और अब वो समय आ रहा है, और मैं अब सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, वैसे जो अगर कोई है जो कि मुझे नहीं जानते, उनको अपना परिचय भी देना चाहूँगा। मैं सुशांत महांती, ड्यू सिटी डबल इन्वेस्टर कम डायरेक्टर, इस लेवल में वेस्टिज में हूँ, पिछले 14 साल से वेस्टिज के साथ एसोसिएट हूँ। और इस बिज़नेस में अगर हम हैं, और अगर इस बिज़नेस में हमें जो भी कामयाबी मिला है, जो भी सफलता मिला, अपने सपने पूरे हुए हैं, वो एक ही कारण के लिए कि हमें ये अपॉर्च्युनिटी दिया गया। इस बिज़नेस में मैं और मेरे बड़े भाई लेट मिस्टर सुदर्शन मोहांती, मैं चाहूँगा एक जोरदार ताली उनके लिए होना चाहिए, जिन्होंने इस बिज़नेस में जुड़े, और हमें इस बिज़नेस में, हमारे परिवार को इस बिज़नेस में जोड़ने वाले जो शख्स थे, वो थे मिस्टर सिद्धार्थ सिंह एंड मिसेस चंचल सिंह। ये कपल जिन्होंने कि हमें इस बिज़नेस ऑफर किए, उनकी वजह से हमारी परिवार इस बिज़नेस के साथ जुड़ा। मेरे बड़े भाई इस बिज़नेस में जुड़े, हम जुड़े, और आज इसके माध्यम से हम अपने सपनों को पूरे कर पा रहे हैं। आज इसके माध्यम से आज पता नहीं कितने लोग हैं जो कि अपने सपनों को पूरे कर पा रहे हैं, और हम सबको मौका मिला है आज उनसे कुछ सीखने के लिए, उनसे कुछ जानने के लिए। तो मैं आप सभी की मदद से अब इनवाइट करना चाहूँगा, हमारे बीच पहुँच चुके हैं वेस्टिज एम्बेसडर नंबर 1 ऑनर मिसेस चंचल सिंह। तो एक जोरदार ताली के साथ मैं इनवाइट करना चाहूँगा मिसेस चंचल सिंह। वेलकम मैम। बस कुछ ही समय के अंदर चंचल जी सर हमारे बीच आ रहे हैं। ओके, बस कुछ ही समय के अंदर सर चंचल जी आ रहे हैं। और इसमें बोलना चाहूँगा, आज सिद्धार्थ सिंह जी और चंचल जी, उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया है, इस बिज़नेस के माध्यम से 1 महीने में 1 करोड़ कमाया जा सकता है। जब इस बिज़नेस के बारे में बात करूँ तो बहुत से लोग इस बिज़नेस में डाउट करते हैं, क्या सही में यहाँ इनकम किया जा सकता है? क्या सही में इस बिज़नेस के माध्यम से अपने सपनों को पूरे किया जा सकता है? क्या सही में इस बिज़नेस के माध्यम से लाखों कमाया जा सकता है? क्या सही में इस बिज़नेस के माध्यम से महीने में 1 करोड़ कमाया जा सकता है? तो यस, ये संभव है। और जब बात आता है सपने पूरे करने की, महीने में लाखों कमाने की, वो तो बहुत से लोग कर रहे हैं। लेकिन जब बात आता है क्या महीने में 1 करोड़ कमाया जा सकता है, तो एक समय था लोग उसको डाउट करते थे। तब मैं भी उसमें कहीं न कहीं शामिल था। मैं भी डाउट करता था कि सही में इस बिज़नेस में महीने में 1 करोड़ आ पाएगा? लेकिन सिद्धार्थ जी और चंचल जी ने उसको प्रूव करके दिखाया कि हाँ, सही में यहाँ पर ये इनकम है। इन्होंने प्रूव करके दिखाया है कि सही में यहाँ पर ये इनकम आ सकता है, और उन्होंने वो चीज़ को, और ये चीज़ आज लाखों करोड़ लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास भर रहा है। अगर सिद्धार्थ जी और चंचल जी कर पा रहे हैं, तो हम सभी कर पाएँगे। हम सभी उसे अचीव कर पाएँगे। यही है आज कितने लोगों को एक मोटिवेट करने का काम करता है, एक मार्गदर्शन देने का काम। तो हम सभी लकी है कि आज चंचल जी, मिसेस चंचल सिंह हमारे बीच है, और हमें बहुत कुछ सिखाने वाले। तो एक जोरदार ताली के साथ मैं इन्वाइट करना चाहूँगा मिसेस चंचल सिंह जी को थैंक यू आज के इस कार्यक्रम। सो यस, मच, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू, आई होप आप सभी लोग थैंक यू बिल्कुल मैम। ठीक होंगे। एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन और थैंक यू सो मच। बड़ी देर से मैं सुन रही थी, कुछ थोड़ा सा वाईफाई का प्रॉब्लम आ गया था इसलिए साइलेंट पे चली गई थी। अदरवाइज मैं हमेशा बिफोर टाइम रहना पसंद करती हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि मैं हर एक मोमेंट को एंजॉय करूँ उस मीटिंग के। और ये जो मीटिंग होती है ना, आपके लिए मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि हमारे लिए खुद के लिए भी। आप सबकी जो बातें हैं, आप सबका जो प्यार है, आप सबका जो एक रिस्पेक्ट है, वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है, और यही हमारे लिए एनर्जी का सोर्स होता है। तो मैं हमेशा बिफोर मीटिंग रहती हूँ कि आप सब हमारी जो तारीफ करते हो, थैंक यू सो मच। एंड ऑल गॉड्स ग्रेस और माँ बाप का आशीर्वाद होता है कि जब हमें कोई अच्छी चीज मिलती है और हम कामयाब हो जाते हैं, तो हमारा इंडिविजुअल, मुझे लगता है कोई हमारा बहुत कंट्रीब्यूशन नहीं होता, बहुत सारे लोगों का एक मिली जुली ब्लेसिंग्स होती हैं, हमारा हार्डवर्क होता है, और बहुत सी कंबाइंड टुगेदर जो चीजें होती है ना, वो एक इंसान को बहुत ऊपर तक लेके जाती है। जैसा बता रहे थे आप सुशांत जी की
मतलब जब मोहंती जी से हम मिले थे उस टाइम में, एक इस बिजनेस के अंदर क्या है ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग होता है और इतना अच्छा लगता है इस बिजनेस को करते हुए, क्योंकि हम सब सिर्फ बिजनेस कोलीग्स नहीं है, हम सब एक दूसरे के लिए भाई बहन है, मदर फिगर हो जाते हैं, किसी के लिए दीदी फिगर हो जाते हैं, किसी के लिए कोच, किसी के लिए दोस्त। ये तो परिवार बन जाता है। बिल्कुल परिवार बन जाता है, और ये वाकई में मुझे नहीं समझ में आता, जिसको नेटवर्किंग समझ में नहीं आती वो सिर्फ पैसा देखता है, जबकि इस बिजनेस में पैसे के सिवाय आपको बहुत कुछ मिलता है। और पैसा ना बहुत छोटी चीज है इस बिजनेस में, जो लोग भी इस बिजनेस में आते हैं पैसा देखते हैं, नहीं मिल रहा और चले जाते हैं। मैं मेरे को तो कभी कभार लगता है कि मतलब बड़ी दया सी भी आती है, आप कह सकते हो, बहुत मुझे फील भी होता है कि ये समझ नहीं पाए इस बिजनेस को, ये बिजनेस बहुत अनोखा बिजनेस है। तो ओवरऑल अगर जो 5 साल टिक जाता है ना इस बिजनेस में, वो इस बिजनेस की रियल पोटेंशियल को समझ जाता है। ना 1 साल, ना 2 साल, ना 3 साल, ना 4 साल, 5 साल इस बिजनेस में कोई अगर लगा देता है, तो मुझे समझ में आता है कि ये बिजनेस सही मायने में किसी को समझ में आया, अदरवाइज किसी को समझ में नहीं आता। तो तकरीबन मेरा नाम चंचल है, जैसा अभी सुशांत जी ने बताया, और मैं और सिद्धार्थ जी इस बिजनेस को, हमें लगभग हमें इस प्रोफेशन के 22-23 साल हो गए हैं काम करते हुए। और करियर की शुरुआत ही मैं कहूंगी कि इसी इंडस्ट्री के साथ किया हुआ है। बट छोटा सा बैकग्राउंड अपना जरूर बता देती हूँ, जितने लोग भी मुझे पहली बार सुन रहे हैं। मेरा नाम चंचल, ऑलरेडी बता दिया, टीचिंग प्रोफेशन में थी पहले मैं, एंड शादी से पहले थी मैं, सिंपल बैकग्राउंड को बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर बहुत सिंपल सी जॉब किया करते थे, हम लोग 3 भाई बहन हैं। और जब मैं इस इंडस्ट्री में जब आई, तो मुझे नहीं लगता था कि ये इंडस्ट्री मेरे लिए है, ऑनेस्टली। मुझे लगता था कि ये इंडस्ट्री सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो लोग बात कर सकते हैं, जो लोग जैसे कहते हैं ना, जो जो तेज लोग होते हैं, जो जिनको अच्छे से बात करना आता है, या किसी को मतलब अपनी बातों में फंसा लेना आता है, मेरे ख्याल से वही ये बिजनेस को अच्छे से कर पाते हैं। और इसीलिए वो चीज मुझ में नहीं थी, मैं बहुत शाय नेचर थी, और मैं कभी भी 2 लोगों से ज्यादा बात कभी नहीं करती थी। माहौल भी कुछ ऐसा था, यूपी फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो माहौल ऐसा था कि लड़कियों को बहुत ज्यादा बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी हमारे घर में। पढ़ो लिखो बट घर के 4 दीवारी के अंदर, और ना करियर, ना आप बनोगे क्या, क्या होगा, वो सब बातें होती ही नहीं थी हमारे घर में। तो वो कहीं ना जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होती है ना, वो मन में घर कर गई थी। और बस वो चीज तो अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी होती है। बट जब सिद्धार्थ जी से मुलाकात हुई, तो बेसिकली देखा गया कि सिद्धार्थ जी को जब मैंने देखा, तो बड़े बड़े सपनों की बात, बड़ी बड़ी चीजों की बात। और मैं हमेशा अपने सेमिनार्स में भी कहती हूँ कि आते थे स्कूटर पे और बात करते थे मर्सिडीज की। एक दिन हमारी मर्सिडीज होगी, एक दिन हम ऐसे जाएंगे, हम लोग स्विट्जरलैंड जाएंगे, जेब में 100 रुपए हुआ करते थे, पॉकेट मनी जो उनको मिलती थी। बट ख्वाब इतने बड़े बड़े होते थे ना, तो मुझे लगता था लपेट लो भाई, क्योंकि ये मुझे बस इम्प्रेस करने की बात कर रहे हैं। और मतलब कोई इंसान स्कूटर से 4 पहिए की गाड़ी की सोच रखता है, मगर सीधे मर्सिडीज की सोच रखना तो बहुत अजीब सा लगता है, और शेख चिल्ली के सपने जैसा लगता है। तो बस ये देखते देखते 2-3 सालों के अंदर जो मैंने उनमें बदलाव देखा, मैं कभी कभार मीटिंग में जाया करती थी उनके साथ में, जो मैं इस कंपनी से पहले, हम जिस कंपनी में काम किया करते थे, हमने अन्य कंपनी में भी 10 साल काम किया, और वहीं पे ही मेरी मुलाकात इस इंडस्ट्री के साथ हुई। जब मैं गई वहां पर, तो वहां पे ना, देखिए इस बिजनेस में ना, जब आप इवेंट्स में जाते हो, तो आपको ना कोई एक चीज जरूर हिट करती है। तो मैं जब गई वहां पर, मुझे लगा एक एक लेडी वहां पर अपने चेक की बात कर रही थी, और सिंपल बैकग्राउंड की लेडी, इंग्लिश नहीं आती थी, एंड सिंपल हाउस वाइफ थी। और जब उन्होंने चेक चेक की जब बात करी ना, कि मैं इतना कमाती हूँ, तो मेरा मुंह मतलब बिल्कुल खुला का खुला रह गया। मुझे लगा मतलब कैसे पॉसिबल है कि बिना डिग्री, खास डिग्री नहीं है, ना इनको इंग्लिश आती है, ना कुछ, कैसे कमा सकती हैं। बट धीरे धीरे लाइन में और भी लोग उनके सिवाय, और मैंने लेडीज को देखा और जेंट्स को देखा, वहां पर मेल फीमेल की तादाद लगी हुई थी, सब कोई ना कोई इनकम कमा रहा था। मुझे लगा मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, और सुबह से लेकर शाम तक इतनी मेहनत करती हूँ, उसका आधे से भी आधा नहीं कमाती हूँ। तो ये क्या इंडस्ट्री है, कैसे ये करते हैं। पर जब मैंने सबको बोलते हुए देखा ना, तो मैं पीछे हट गई, क्योंकि मुझे बोलना तो आता नहीं था। तो मुझे लगता था ना बाबा, ये मेरा बस का तो काम है नहीं, ये बस ऐसे ही लोगों का काम है जिनको बोलना आता है। बट धीरे धीरे जब मैं जानी शुरू हुई, समझनी शुरू हुई इस इंडस्ट्री को, मैं तभी कह रही हूँ कि 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 4 मीटिंग से आप इस बिजनेस को कभी नहीं समझ सकते। तो जब मैं शादी से पहले थोड़ा मोड़ा समझा था, पर मैं नहीं करने के मूड में थी। तो जब शादी हुई, आई, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत समझाया कि
इस बिजनेस में अगर आप हस्बैंड के साथ में काम करती हो तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं, अगर कपल साथ में काम करता है तो बहुत फायदे होते हैं इस बिजनेस के। साथ रहते हो, एक ड्रीम देखते हो, एक ड्रीम के प्रति दो फोर्स काम कर रही होती है तो ड्रीम जल्दी अचीव हो जाता है। घर में माहौल बहुत पॉजिटिव रहता है, बच्चों के साथ आप कोऑर्डिनेशन में रहते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो मुझे लगा कि हाँ अच्छा तो है, पर फिर भी डर था कि मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे तो बोलना आता ही नहीं। अभी आज लग रहा होगा मुझे बोलना नहीं आता, ये बात मैं गलत कह रही हूँ, पर इसमें बोलना कुछ नहीं है, इसमें जब आपको नॉलेज आ जाती है तो आप बोलते ही हो। अब कोई भी लेडी, मतलब पढ़ी लिखी अनपढ़ कैसी भी लड़की लेडी हो, जिसको रोटी से बेलनी आती है और जिसको नहीं बेलनी आती है, उसने पीएचडी भी कर रखी हो, तो वहां एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है, वहां पर सिर्फ टैलेंट का मतलब है। तो धीरे धीरे जब आप आते हो सीखते हो, आते हो सीखते हो, तो आप देखते हो कि धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाते हो इस बिजनेस का। तो वहां पर आप कम बोलना जानते हो, ज्यादा बोलना जानते हो, आप हेजिटेंट हो, आप कम पढ़े लिखे हो, आप किस बिरादरी को बिलोंग करते हो, कोई मैटर नहीं करता। तो बस अब फिर मेरी मदर इन लॉ ने जब समझाया तो मैंने बोला नहीं मम्मी, मुझे दोबारा टीचिंग ही करना है, क्योंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन में थी। बट उन्होंने बोला देख लो, करना चाहती हो करो, मगर नहीं। बट वहीं पे सिद्धार्थ जी ने एकदम स्ट्रेट बोला, मैं लोगों की नौकरियां छुड़वाता हूँ, तुम नौकरी करने चल पड़ी। तो वहां पर आप हमें जितने भी लोग सिद्धार्थ जी को जानते हैं अच्छे से कुछ दिन तक मैं धीरे 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 बढ़ती थी। तो मैं बिल्कुल एंट्रेंस पे सिद्धार्थ जी आगे चले जाते थे, मैं हमेशा पीछे रहती थी, क्योंकि मुझे लगता था अगर किसी ने मेरे से कोई सवाल पूछ लिया, मुझसे कोई क्वेश्चन कर लिया अबाउट बिजनेस, तो मतलब मुझे अजीब, क्योंकि मुझे कुछ आता जाता तो था ही नहीं, मैं धीरे धीरे पीछे बैठना शुरू हुई। और मेरी एक बहुत अच्छी आदत थी कि मैं सीखने को हमेशा, मुझे जो चीज नहीं आती उसको मुझे पूछने में से शर्म आए या कुछ ऐसा ऐसा कभी नहीं होता था। मुझे जो काम नहीं आता वो मैं पूछती हूँ, सीखती हूँ, एंड देन उस काम को लर्न करती हूँ। तो मैं डायरी और पेन, आप देखोगे मैंने आज यहाँ आप लोगों के लिए नोट बनाया है। तो इट्स नॉट अबाउट कि मैं बड़ी एक्सपर्ट हूँ, इट्स अबाउट कि हमेशा आपको डायरी पेन और पेपर का सहारा लेना है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब आप यू नो जब आप अपने को सिखा रहे होते हैं ना, और इस बिजनेस के अंदर डुप्लीकेशन एक ऐसा चीज है जो इस नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कामयाब बनाता है। तो आप बहुत एक्सपर्ट हैं प्लान दिखाने में, आप बहुत एक्सपर्ट हैं डेमो करने में, आप बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, बट अगर आपकी टीम आपकी उस एक्टिविटी को डुप्लीकेट नहीं कर पा रही है, तो वहां पे एक्सपर्ट होना कोई मायना नहीं रखता। मतलब आई डोंट थिंक कि वहां पर आपको कोई यू नो वहां पर आपकी उस हुनर का कोई फायदा नहीं है, मेरा ये मानना है। मेरे को बहुत लोग पूछते हैं मैम आप इतनी सिंपल हो, आप इतने सिंपल वर्ड्स में बात करते हो। तो मैंने बोला बस 1 करोड़ कमाने के लिए सिर्फ यही सिंप्लिसिटी चाहिए, आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल रहो, सिंपल तरीके से काम करो, और वही आपको आगे बहुत आगे ले जाएगा। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको लगातार करते रहना है। तो आज मैं कुछ पॉइंट्स पे बात करना चाहूंगी, जहां पर जितने भी नए लोग हैं, जितने भी 6 महीना हो चुका या 1 साल हो चुका, या जितने भी लोग थोड़ा सा हमारा आजकल का माहौल थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है, कोविड ने परेशान कर रखा है, 2-3 सालों से हम लोग कोविड से परेशान है। साथ ही साथ में कुछ ऐसे आने जाने वाले लोग हैं, कुछ नई नई कंपनीज आ रखी हैं। बट इन सब माहौल में जो एक कहते हैं ना, एक थोड़ा सा नेगेटिव माहौल हो जाता है, तब हमें बेसिक चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। आई रिमेम्बर, मैं कुछ चीजें आपकी अपनी जर्नी की शेयर करूंगी, बट पेपर और पेन कितने लोग लेकर बैठे हैं, मैं हैंड रेस चाहूंगी कि मुझे हैंड रेस करे वो लोग, बिकॉज बिना पेपर पेन के मैं कोई भी ट्रेनिंग देती नहीं हूँ, बिकॉज मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं बिल्कुल ये बात मैं मनवाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं वो चाहती हूँ कि आज जो मैं सिखाऊं आप अपनी टीम में आगे डुप्लीकेट करें। अगर आप अपनी टीम में आगे डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे हैं तो वो ट्रेनिंग एब्सोल्युटली बेकार है, क्योंकि वो चीज काम की ही नहीं है, आप तक गई, आपके बाद आगे नहीं गई, तो फर्क ही नहीं पड़ता उस ट्रेनिंग का, राइट। सो यस, मुझे बहुत सारे लोग यस यस लिख रहे हैं, सो वेरी गुड, बिकॉज वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं मैम एक सीक्रेट बताओ कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे हुए। मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले कंपनी में भी हम लोग हाईएस्ट लेवल अचीव किया, बहुत अच्छी हाईएस्ट अर्नर भी थे वहां पर, एंड इस कंपनी में भी हम आपके सामने हैं हाईएस्ट अर्नर के तौर पे। तो ऐसा लक तो नहीं हो सकता, या किस्मत हर वक्त आपको फेवर नहीं कर सकती है। तो कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो हम लोग करते हैं, जो हम लोग फॉलो करते हैं, और वो चीज 22 सालों से हम फॉलो कर रहे हैं। 22 साल 23 साल, और जब तक हम काम करेंगे वो चीज हम पकड़ के रखते हैं। और यही राज है हमारे बिजनेस के कंटिन्यूअस ग्रोथ का,
हमारे चेक के कंटिन्यूअस ग्रोथ का। सो आज वो चीजें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये देखिए, मेरा बिलीव है कि जो मैंने किया वो मैं आपको बताऊं, जो मैंने अनुभव किया, जो मेरे साथ अच्छा हुआ है, जो बिजनेस में काम आई है, जो चीजें, वही मैं शेयर करती हूँ। हो सकता है कुछ आपको लगे कि यार ये तो चीज मैंने पहले भी सुनी है, हो सकता है आपको लगे कि ओ ये चीजें तो हमें पहले भी पता थी, मगर पता होना और उसको अप्लाई करने में बहुत फर्क है माय डियर फ्रेंड्स। सिर्फ अप्लाई करने के फर्क में आपकी बिजनेस की ग्रोथ डिपेंड करती है। बहुत सारे लोगों को पता है सिगरेट या शराब से हमारी सेहत को बहुत नुकसान होता है, बहुत सारे लोगों को पता है, मगर कितने लोग हैं जो उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं और अपने जीवन में। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो सीख रहे हो उसको कितना अप्लाई करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी सक्सेस, राइट। सो बेसिक चीजें हैं जिसको मैंने किया। सबसे पहली चीज कि कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है आपकी ग्रोथ का, सिर्फ एक वर्ड में समेट दीजिए सब चीजों को, वो है मैसिव एक्शन इज इक्वल टू ग्रेटर सक्सेस। जो हमारा बहुत लगातार कंसिस्टेंटली बहुत सारा जो हम एक्शन लेते हैं, उसी का रिजल्ट थोड़े टाइम बाद हमारी सक्सेस। कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप चाहें कि मैं मीटिंग कम करूं तो मैं कामयाब हो जाऊं, मेरा चेक बढ़ जाए, इट इज इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और ऐसा कभी हो भी जाता है तो इक्का दुक्का ऊपर वाले की किस्मत से है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो आज मैं उन्हीं चीजों पे बात करूंगी जो बताना चाहूंगी कि क्यों जरूरी है। सबसे पहली चीज याद रख, मतलब डू इट करना इज वेरी गुड, बट ड्राइव इट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द टैग लाइन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम। अगर नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को समेट के आपको काम करना है तो आपको एक लाइन याद करनी है कि जो आप सीखते हो उसे डुप्लीकेट आगे करवाना ही करवाना है। सो वही चीजें मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको आपकी सोच के ऊपर काम करना है। मैं एग्जाम्पल देती हूँ, हर चीज आपको मैं अपने ही जर्नी से मैं आपको कोशिश करूंगी समझाने की। जो पहला चीज मुझे लगता है, थिंक कॉन्शियसली राइट। जानबूझकर सही तरीके से सोचना एक एक्शन है, एक काम है जिसको हम सब भूल जाते हैं कभी कभार, और हमारे उस सोच में उल्टी सीधी चीजें, कभी कभार हम इधर उधर जो माइंड होता है ना, क्योंकि हम सही तरीके से रोज सोचने का प्रयास नहीं करते हैं। सो थिंक राइट कॉन्शियसली एक वर्क है, एक एक्शन है जो हमको रोज लेना है। आपको क्या लगता है कि हमारी लाइफ में, हमारी जर्नी में कोई स्ट्रगल या कोई चैलेंज नहीं आया होगा? ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी जर्नी में कोई चैलेंज ना आया हो, कोई बड़ी बड़ी चीजें ना आई हो, बट हमेशा हमने राइट तरीके से सोचा, राइट तरीके से उस पर सोल्यूशन फोकस किया, एंड तब हम अपने आप को निकाल पाए उस सिचुएशन से। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली हम सबकी थिंकिंग क्या होती है ना, छोटी होती है, ये हम सबकी होती है। इस नेटवर्क मार्केटिंग की देन है कि आज मैं आपसे बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ। मैंने आपको अपना शेयर किया, जब सिद्धार्थ जी बड़ी बातें करते थे तो मुझे बिलीव नहीं होता था, मुझे लगता था क्या ऐसे इंप्रेस कर रहे होंगे, जैसे एक लड़का एक लड़की को कर देता है इंप्रेस। बट वो बड़ी सोच को सिखाया जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में कि आप बड़ी सोच कैसे पाले, और ना केवल सिखाया जाता है बल्कि आपको अचीव करने के रास्ते भी हैं, वो भी दिखाया जाता है कि आप ये करके आप ये चीज अचीव कर सकते हो। अगर किसी का 5 लाख का चेक बनाना है ना, तो हम वो भी सिखाते हैं कि किस टीम के साथ कितना काम करना है, कैसे करना है, और आपका 5 लाख का चेक कितने टाइम में आएगा। किसी को ऑडी मर्सिडीज लेनी है तो कितना काम करना है, कैसे करना है, वो भी हम प्लान ऑफ एक्शन देते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग ना केवल सपने दिखाता है बल्कि साथ साथ में आपको वो रास्ता भी बताता है, जहां पर चलकर आपके लीडर्स बताते हैं, हम लोग बताते हैं, कंपनी की ट्रेनिंग्स होती है जहां पर आपको सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप अपने उस ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। तो थिंक कॉन्शियसली राइट इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है, कि मुझे हमेशा सही सोचना है। क्योंकि छोटी बचपन से ही हमें क्या होता है ना, कम सोचना होता है, कम सोच, भाई थोड़ा ही सोचो, सुकून मिलता है, शांति मिलती है। मेरे घर में तो एक कॉमन डायलॉग हुआ करता था, जितनी चादर है उतनी पांव पसारो, ज्यादा मत उड़ो, ज्यादा पैसा आने से दूसरे तरीके की चीजें भी हमारी लाइफ में आती है। मतलब बहुत सारे नेगेटिव थॉट। जब हमारे सोच ही नहीं होगी, कोई भी दुनिया में जब कोई अचीवमेंट होती है तो वो पहली शुरुआत तो वो बीज होता है ना, वो बीज है हमारी सोच। मेरे को अच्छे से याद है एक बारी ये 1 करोड़ 68 लाख का चेक कैसे आया, मैं उसकी बात कर रही हूँ अभी। सभी बहुत ज्यादा देर से ये बात कर रहे थे कि इतना करोड़ का चेक। जब हमारा चेक लगभग लगभग 23 लाख के आसपास का था, उस समय हमारा मेंस का रेंज लॉन्च हुआ, और उस टाइम श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में आई थिंक हुआ था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। वहां पर बाली सर और सभी मैनेजमेंट के लोग आए थे, वहां पर हम सब बैठे हुए थे। बाली सर मेरे पास आए और उन्होंने बोला, आई थिंक आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगा ये, उन्होंने मुझसे पूछा, चंचल तुम इस ब्रांड के साथ में जो हमने भी प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसके साथ में क्या लगता है कितना चेक कर लोगे अगले 3 सालों में? मैंने बोला सर 1 CR। 1 CR। तो सर ने बोला
कि 1 CR मतलब, मैंने बोला सर 1 करोड़ पर मंथ। तो सर ने बोला आर यू श्योर? मैंने बोला सर एग्जैक्टली आई एम श्योर। मैं बोल सकती थी 23 का 50, मैं बोल सकती थी 23 का 60, 75, मैंने सीधे 1 CR बोला, क्योंकि जिंदगी में ना आप जो मांगते हो वो इतना मांगो कि कम से कम में भी आपका हाईएस्ट टारगेट मीट करे। वो कहा जाता है ना, आसमान में मांगो मारो ना, एक हाथी पे गोल बनाना है तो हाथी जितना बनाओ, कहीं पर भी मारोगे हाथी के किसी भी पार्ट पे लगेगा, बट चींटी जितना गोल बनाओगे तो मिस कर गए उस गोल को, तो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होता। तो बड़े से बड़ा, और बिलीव मी शायद यही कारण है, नॉट एग्जैक्टली शायद, बट एग्जैक्टली यही कारण है कि आज जो भी बड़ी अचीवमेंट है, ऊपर वाले की कृपा, हमारा हार्डवर्क, और ऑफ कोर्स हमारी ये सोच 1 करोड़ की सोच लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये सोच सबसे पहले हम लाए, और यही वजह है कि सबसे पहले 1 करोड़ का चेक हमारा आया। ये सोच बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सोच को कभी मत छोड़ना। तो थिंक कॉन्शियसली, जैसे मैं बोलती हूँ ना कि बड़ा टारगेट रखना है, बड़ी चीजें कहा है। और मैंने कहीं सुना है ये चीज कि अगर आप फेंकने की कला नहीं सीख सकते ना, तो आप बटोरने की भी कला नहीं सीख सकते। आपको फेंकना पड़ेगा, शेख चिल्ली बनना पड़ेगा। बन जाओ ना, क्या जाता है, बोलो मेरी मर्सिडीज आने वाली है, आप भले ही बसों में टहल रहे हो, बोलो मेरा 5 लाख का चेक आ रहा है, भले ही आज आपका 2,000 का चेक आ रहा है, बोलो 2 लाख का चेक आ रहा है अगले 2 सालों में, आने जा रहा है ये, आने जा रहा है ये, आने जा रहा है ये। और बिलीव मी, 24 घंटे में से एक टाइम ऐसा होता है जहां पर ऊपर वाला तथास्तु कहता ही कहता है। वो 24 घंटे में से कौन सा क्षण है, कौन सा मोमेंट है, जो ये जरूरी है कि आपको ये देखना चाहिए कि 24 घंटे में मेरे वो ड्रीम्स हमेशा मेरी जुबान पे रहे, बोलते रहो, वाइब्रेशन देते रहो। आप देखना, आप ये करके देखना, आपको कुछ ही महीनों में आपके बिजनेस में, आपके अचीवमेंट्स में बहुत ज्यादा फर्क आएगा। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास में और पूछते हैं, मैम नेगेटिव तो आप भी होते होंगे। मैंने बोला होती हूँ, क्यों नहीं होती, बिजनेस अप डाउन होता है, कोई चैलेंज आता है हमारी लाइफ में, तो नेगेटिव तो होना जायज है, हम लोग भी इंसान है। पर फिर भी भूल से भी नेगेटिव शब्द नहीं निकालते, एंड हमेशा उसको कॉन्क्वर करते हैं, उसको हमेशा ओवर पावर करते हैं अपने पॉजिटिवनेस से। आज आप माहौल, बहुत सारी कंपनीज जो आ रही हैं, अब नाम नहीं लेना चाहूंगी मैं, विन विन फिन फिन जो भी है, जैसी भी है, और बहुत पहले आ भी चुकी है ना, लाइफ लाइफ भी आ चुकी, बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। आप देखोगे जिन लोगों का माइंडसेट अगर ठहरा हुआ होता है, अगर एक जगह फोकस्ड है, अपनी अचीवमेंट पे उनका ध्यान है, अपने गोल्स पे ध्यान है, तो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मुझे याद है जब हमने वेस्टीज शुरू किया था, जब हम क्राउन हुए थे, और कई बार आपने हमारी स्टोरी में भी सुना होगा कि हमारे 3 लोग क्राउन बने, और हमारे 3 मतलब क्राउन, हमारे 1 महीने के अंदर 3 क्राउन। एक हमारे ही साथ के कोई अचीवर थे वेस्टीज के अंदर बिगनिंग में, उन्होंने अपनी कंपनी खोली, और तीनों के तीनों मेरे लीडर वहां चले गए, और एकदम से क्राउन से हम सीधे धड़ाम से स्टार पे आ गए। पर उस समय हमने इस बात पे फोकस नहीं किया कि वो 3 चले गए तो कैसे वापस आए, हमने ये फोकस किया कि वो 3 गए थे तो लाया कौन था उनको, हम लाए थे। तो आज भी हम काम करेंगे, फोकस अपने एक्शन पे रखेंगे, और एक्शन को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, वो 3 की बजाय ना 6, 10, 12 भी हमारे साथ में आएंगे। वो गए तो गए, और जब उनको आना होगा वापस आ जाएंगे, नहीं आना होगा तो नहीं आएंगे, डजंट मैटर एट ऑल, राइट। सो कहने का ये मतलब है कि इंपॉर्टेंट ये है कि हमको अपने मैसिव एक्शन पे फोकस करना है। जितना ज्यादा हम फोकस करेंगे अपने एक्शंस पे, उतना ज्यादा हमारी अचीवमेंट्स आएगी, और नेगेटिविटी की जगह ही नहीं रहती। फिर जब आप अपने एक्शन में इतने इन्वॉल्व रहते हो ना, कि आपको नेगेटिविटी का चांस ही नहीं रहता, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तब होगा, मैसिव एक्शन कब होगा, जब हमारा राइट फ्रेम ऑफ माइंड होगा। जब हम राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं होंगे, तो ऑब्वियस बात है, फिर हमारे साथ में कुछ भी उल्टा सीधा, कोई भी 2 बातें कहने आ जाएगा, अरे उसका वो हो गया, अरे वो चला गया, मेरी 2 लाइनें चली गई, मेरी 1 लाइनें चली गई, और दूसरा दुखड़े में दुखड़ा, आपको पता है ना कि मतलब कहते हैं ना कि रोते के साथ रोता मिल जाता है, तो रोते के साथ रोता मिलने से कोई फायदा तो होता नहीं है ना। तो हमें हमेशा, जब ऐसा माहौल आ रहा है, जब ऐसी चीजें होती है, टीम में कुछ भी हो रहा होता है नेगेटिव, उस टाइम में मैक्सिमम आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपने अपलाइन के सपोर्ट में रहें, अपने अपलाइन के कांटेक्ट में रहें, अपने आसपास पॉजिटिव लोगों के साथ में रहें। तो ये एक एक्शन है जो हमने हमेशा किया,
पहली कंपनी में इतना ड्रास्टिक डाउनफॉल आया था, जितने लोग भी हमारी स्टोरी जानते हैं, उस टाइम में भी ऑल द टाइम हम लोग वॉकी टॉकी पे, हम लोग वॉकमैन के थ्रू, तब तो कैसेट बनती थी, हमने रिकॉर्ड किया, ऑल द टाइम अपने माइंड में कोई भी नेगेटिव बात आने नहीं देते थे, कान में लगाते थे, सुनते रहते थे, अचीवमेंट हो रही है, नए अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, मेरे साथ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, अच्छा ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, हमारे घर में सब चीजें हो रही है। वो हमने नेगेटिविटी को हावी नहीं होने दिया, क्योंकि माना जाता है कि एक नेगेटिव अपने कई रिश्तेदारों को लेके आता है, तब हम गलत डिसीजन लेने लग जाते हैं, गलत लोगों की संगत में चले जाते हैं, गलत बातें बोलनी शुरू कर जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए, मैं 22 सालों से यही करती हुई आ रही हूँ, थिंक राइट कॉन्शियसली। हमेशा आपको जानबूझकर सही सोचने में बिलीव करना है, अगर वो नहीं कर पाएंगे तो आप हिल जाएंगे बिजनेस में। और याद रखना भाई, इस बिजनेस में क्या, दुनिया के किसी भी बिजनेस में आना जाना लगा रहेगा, तो उस बात से कई बात को इफेक्ट होना है इतना ज्यादा, मतलब दुनिया में आए तो भी आना जाना लगा रहेगा, तो बिजनेस में आना जाना लगा रहेगा। तो इसको थोड़ा लाइटली लो, बहुत सारे लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, इसको बहुत लाइटली लो, और इसका एक ही सोल्यूशन है, मैसिव एक्शन। आप मीटिंग्स बढ़ा दो, ट्रेनिंग्स बढ़ा दो, काउंसलिंग्स बढ़ा दो, और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बोलूं, कोविड के अंदर होम मीटिंग के लिए मना नहीं किया गया है, आपको 20-25 लोगों की मीटिंग के लिए मना नहीं किया गया है। और बिलीव मी, ये जो बेसिक हमारे ब्रिक्स होते हैं ना, जो हमारी ईंटें हैं, वो है हमारे होम मीटिंग्स, जहां से आपको बिल्डिंग होती है आपके बिजनेस की। हमने पहले के टाइम में कहा इतने इवेंट्स तो होते भी नहीं थे उस टाइम में। मैक्सिमम मैं रोज रोज कोई ना कोई मीटिंग, कोई ना कोई ट्रेनिंग, कोई ना कोई होम मीटिंग, जब तक होम मीटिंग नहीं करते थे ना, तब तक चैन से नहीं बैठते थे। तो आज जो सक्सेस दिख रही है ना भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके पीछे के एक्शंस, उसके पीछे के जो हमने लगातार कंसिस्टेंट एक्शंस लिए, वही उस रिजल्ट के जिम्मेदार है। तो आप होम मीटिंग पे फोकस कीजिए, सीएनटीज पे फोकस कीजिए, मेकओवर सेशंस पे फोकस कीजिए। ये चीजें आप करोगे ना, आप देखना आपका बिजनेस कहीं से भी कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, मार्क माय वर्ड्स। सो पहली चीज, थिंक राइट कॉन्शियसली, बहुत जरूरी है। बस एक बार ये आपने विचार जब बना लिया ना, तो उस पे फेथ भी रखना जरूरी है। हिलता कब है इंसान? हिलता तब है जब उसका विश्वास हिलता है। इस बिजनेस में इधर उधर जो लोग देखते हैं ना, वो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उनका विश्वास अभी जमा नहीं है। अब वेस्टीज के बारे में मैं क्या बताऊं, वेस्टीज की ग्रोथ के बारे में मैं क्या बताऊं, जिसको सारी दुनिया मान चुकी है, जिसको सारा हमारा हिंदुस्तान मान चुका है। आप देखेंगे वेस्टीज की ग्रोथ रेट, आप देखेंगे सक्सेस रेट, आप देखेंगे कार अचीवर्स रेट, आप देखेंगे टर्नओवर रेट। अब मैं किस किस चीज के बारे में आपको बताऊं? आपके लीडर्स, आपके जो अपलाइंस हैं, आपको कितना कुछ बताते हैं वेस्टीज के बारे में। जब इतनी अचीवमेंट है तो फिर कई बात का फेथ नहीं होगा? क्यों नहीं फेथ होना चाहिए? और अगर आप फेथ नहीं रख रहे हो, उस फेथ को मजबूत करो, क्योंकि जब तक आप टिकोगे नहीं, तब तक आप उस इंडस्ट्री के बादशाह नहीं बन सकते। और मैं तो बोलती हूँ, जो लोग भी आते जाने वाले हैं ना, वो खाली करते हैं सीट आपके लिए। जो लोग आते हैं वो इस लायक नहीं है कि यहाँ पर टिके। अच्छी बात है, एक सीट खाली, अब आपकी बारी, अब आप करो ना एक्शन, लो ना एक्शन, करो ना खूब सारा मैसिव एक्शन, जहां पर आप उस लेवल उससे और आगे ऊपर बढ़ो। तो आप एज अ अपॉर्चुनिटी आप इसको देखो कि कोई भी अगर हिलने के लिए कोई चीज आती है, मैं बोलती हूँ कभी ना कभी अगर झटका लगता है ना, आपको या तो बहुत ऊपर लेके जाएगा या तो बिल्कुल नीचे ले जाएगा। आपको झटके आए हैं, हमने ऊपर देखा है, नीचे नहीं देखा है। और ये सिर्फ कारण होता है खुद पे विश्वास, और जहां आप काम कर रहे हो उस पे विश्वास। और ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सिंपल बात है, अगर एक पहाड़ पे 500 लोग चढ़ चुके हैं, कोई भी पहाड़ है जिसके ऊपर 500 लोग ऑलरेडी चढ़ चुके हैं, तो क्या मतलब, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कोई रास्ता है जो वहां पर लोग चढ़ रहे हैं। सिंपल बात है, अगर रास्ता है तो आपको सिर्फ चलना है। वो 500 लोग बेवकूफ नहीं है जो चले गए वहां पर। अगर वेस्टीज में इतने लोग कामयाब हैं, इतने लोग कार ले रहे हैं, लॉकडाउन के अंदर लोगों के चेक बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन के अंदर लोग कार्स ले रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल एज इट इज मेंटेन कर पा रहे हैं, तो कोई ना कोई तो रास्ता है। वेस्टीज में उतनी ताकत है, वेस्टीज में उतना पोटेंशियल है कि आपको उतना स्टेबल रखता है। आप देखो दुनिया का हर बिजनेस हिला हुआ है, आप वेस्टीज के लोगों से पूछो, उनके लाइफस्टाइल में कोई फर्क आया है? बिल्कुल नहीं। उनके लाइफस्टाइल में, उनके रहने में, उनके बच्चों की चीजों में, उनकी कार्स की चीजों में, किसी भी चीज में उनकी कमी नहीं आई। तो ये स्टेबिलिटी ऑलरेडी वेस्टीज ने प्रूव कर दिया है कि दैट यू आर एट अ गुड प्लेटफॉर्म। तो फिर विश्वास करना आपको है, आपको अपना विश्वास अपने ऊपर और इस सिस्टम के ऊपर करना है, क्योंकि ये विश्वास आपको आपको खुद को करना है। ये विश्वास आपको कोई नहीं दे सकता। हम सिर्फ आपको इंस्पायर कर सकते हैं, हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, दिखा सकते हैं।
देखने के बाद विश्वास तो आप ही को करना है। तो हैव फेथ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फेथ जो एक ऐसी चीज है, जो एक प्रोसेस है, एकदम से झटके में किसी को फेथ फेथ नहीं आता है। मैं बोल दूं, आप वेस्टीज के अंदर किसी भी नए व्यक्ति को जब आप ज्वाइन कराते हो, तो उसका सपनों से वो इन्फ्लुएंस होता है, देखता है इन्हें अचीव किया, इसने इतना पैसा कमाया, ये हुआ वो हुआ, मगर उसका विश्वास नहीं होता, वो सिर्फ इन्फ्लुएंस हुआ है, अभी आपसे आकर्षित हुआ है। इन्फ्लुएंस होने के बाद जब धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 3 अचीवमेंट छोटी छोटी आती है, तब उसका फेथ बढ़ता है। तो फेथ भी एक प्रोसेस है, एक 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 लाइन में फेथ एकदम से नहीं आ जाता। तो उस फेथ के लिए आपको टिके रहना है, आपको अपने अपलाइन के साथ में रहना है, और ये बात अपने दिमाग में अच्छे से डालना है। अगर लाखों लोग ट्रिप ले रहे हैं, हजारों लोग कार ले चुके हैं, लाखों की इनकम यहाँ पर लोग ले रहे हैं, तो मेरा भी आएगा, मेरा भी आएगा। मैं सोचती थी कि मैं इस बिजनेस के लिए फिट नहीं हूँ, मुझे लगता था कि मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं क्या करूंगी। पर धीरे धीरे करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, आना शुरू किया, बोलना शुरू किया, छोटे छोटे स्टेप से आज मैं आपके सामने हूँ। तो नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि जब हम फेथ डेवलप नहीं करते हैं ना, तो हम कहीं भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाते हैं। तो फेथ डेवलप करना है किस पे? अपने आप पे, कंपनी पे, अपलाइन पे, और टोटल सबमिशन करना है। प्लीज इस बात को ध्यान रखिए, आपका अपलाइन, आपकी कंपनी, आपके जो एक्टिव अपलाइन है, ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन है, उसको हमेशा देखिए और उसकी कई बातों पे चलिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर आपको एक सपोर्ट सिस्टम दिया जाता है, आपको एक सपोर्ट सिस्टम है। आपको लॉकडाउन के दौरान जूम मीटिंग दिया गया, लॉकडाउन के दौरान आपको फैसिलिटीज दी गई कि आप अपने बिजनेस को कैसे करेंगे। आपके अपलाइन, हमारी कंपनी ने सपोर्ट किया, घर में कोरियर्स भिजवाने शुरू किए। मतलब इतना सारा अपलाइन सपोर्ट और कंपनी सपोर्ट मिलता है, तो फिर किस बात का फेथ? फिर तो हमारे एक्शन ही लेने बाकी रह गए, अचीवमेंट तो होनी ही होनी है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट हैव फेथ, ये फेथ नहीं हिलने देना है। फेथ किस पे? इस इंडस्ट्री पे। जब हमने पहली कंपनी में, आई थिंक बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी, 100 रुपए को भी, मतलब बहुत बहुत इतने कर्जे हो गए थे, बच्चों की फीस नहीं जा गई 2-3 महीने तक। मतलब आप समझ सकते हो कि नीचे से ऊपर जाना ना ज्यादा तकलीफ दे नहीं होता, मगर ऊपर से नीचे गिरना बहुत तकलीफ देता है, बहुत तकलीफ देता है। तो हम लोग बहुत ऊपर से नीचे गिरे थे, बट उस समय भी हमने ऊपर वाले पे भरोसा नहीं छोड़ा, क्योंकि जो ईमानदार होता है, हार्ड वर्किंग होता है, उसको ऊपर वाला कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर देता है। बस उसको पॉजिटिव होकर हर अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहना चाहिए, और ये चीज हमारे साथ हुई है। राइट? सो हैव फेथ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ में आपको एक काम और हमेशा करते रहना है, आप एट प्रेजेंट क्या हो उस पर ध्यान नहीं देना है। आज कोई सिल्वर है, कोई स्टार है, कोई 5%er है, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। आपको जहां जाना है, बस उस चीज पे फोकस रखना है, बस उस चीज पे फोकस रखना है, और उस चीज को बोलना है। अगर आज मैं 5%er हूं ना, डजेंट मैटर, मैं बोलूंगी अगले 2 महीने में मैं सिल्वर होने जा रही हूँ, अगले 3 महीने में मैं स्टार होने जा रही हूँ, ऐसा कर रही हूँ, मेरे पास 1 साल बाद मेरी ये गाड़ी होगी, उसके बाद मैंने एक घर बुक करना है, मेरे बच्चों को मैंने यहाँ प्लान करना। आप उन चीजों की बात करो लाइफ में जो आपको चाहिए। आप आज क्या हो, बिल्कुल बात मत करो, इसको प्रैक्टिस करके देखना माय डियर फ्रेंड। ये फिर मैं बता रही हूँ, ये कोई किताबी बातें नहीं कर रही, जो मैं करी हूँ, जो मैंने किया है, सिद्धार्थ और मैंने जितना भी हमने ये किया है ना, सिर्फ मैं वही बात आपको बता रही हूँ। तो हम कंटिन्यूअसली अपने ड्रीम्स के बारे में बहुत बात करते थे। अच्छा, दूसरी चीज, अपने से तो बात करनी है, दूसरों को भी बोलते रहना है। तो कई बारी हम जब वेस्टीज में हमने जब कदम रखा, तो पिछली कंपनी में बहुत बुरी तरीके से हम लोग जब जब गड़बड़ हुआ था, तो उस टाइम सारे रिश्तेदारों ने बोला, ये देखो अभी भी इनका जुनून नहीं उतरा, अभी भी ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अभी भी देखो कैसी कैसे, मतलब हमारे क्लोज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स और कोई भी जितने भी लोग थे। तो हमें एक ही बात पता थी कि हम बड़ी बात करेंगे तो बड़ा मिलेगा, हम छोटी बात करेंगे तो छोटा मिलेगा। तो भाई मेरे को चाहिए क्या मेरी लाइफ में? बड़ा चीज, बड़ी सक्सेस, बड़ा पैसा, बड़ी कार, मेरे बच्चों को द बेस्ट एजुकेशन। अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे छोटी बात करना मेरे लिए गुनाह है, मुझे नहीं करना है। बस इस बात को यहाँ बिठा लिया था, और कभी भी छोटी बात हम करते ही नहीं है। जो करना है द बेस्ट, जो करना है द बेस्ट, जो करना है द बेस्ट। बिलीव मी, यूनिवर्स में जो आप भेजोगे,
वही रिटर्न होके आपके पास वापस आएगा। ये मैं नहीं कहती हूँ, बहुत एक्सपर्ट कहते हैं इस बात को, और ये बात हम सब जानते हैं। मगर फिर भी कहीं ना कहीं मेरा बिजनेस नहीं हो रहा, मेरे पास लोग नहीं आ रहे, मेरी टीम में लोग नहीं जुड़ रहे, मेरी टीम में लीडर्स नहीं आते हैं, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ पर मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, मेरे पास ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, मैं पर मेहनत तो कर रही हूँ। आप यूनिवर्स में क्या भेज रहे हो भाई? आप ये कह रहे हो कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो इसीलिए ही नहीं हो रहा। आप एफर्ट करते रहो, आपका कुछ नहीं होएगा। सो ये बहुत छोटी बात है, मगर इसको हमेशा यहाँ दिमाग में फीड करके रखना है कि हमें जो एक्शन ले रहे हैं उसको, और उसकी उसकी जो पोटेंशियल है अगर उसको बढ़ा देना है, तो आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन से, पॉजिटिव थॉट से, पॉजिटिव एनर्जी से आप उस चीज का रिजल्ट 10 गुना अपने पास ले सकते हो। और इसको प्रैक्टिस करना चाहो तो अप्लाई कर लेना, बिकॉज ये मेरी कही बात तो है नहीं, ये दुनिया भर ने सक्सेसफुल लोगों ने अप्लाई किया है, मैंने अप्लाई किया है, जितने भी वेस्टीज में कामयाब लोग हैं उन्होंने अप्लाई किया है। तो सब प्रूवन बात मैं कह रही हूँ, आप करके देख लेना, 6 महीने करके देख लो। आप पॉजिटिव बातें करो, पॉजिटिव एक्शन लो, आपके हैंडशेक में पॉजिटिव होना चाहिए, आपकी चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, आपके कपड़े ऐसे वेल ड्रेस्ड होने चाहिए, आपकी वाइब्रेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, बात करने में एनर्जी होनी चाहिए। आप देखो बिजनेस झक मार के आपके पास आएगा, कोई नहीं रोक सकता आपके बिजनेस को। और ये अप्लाई करके देख लेना, जितनी मैं बातें कह रही हूँ आप अप्लाई करके देख लेना। 6 महीने के बाद आप में से कितने लोग होंगे जो मुझे पर्सनली यहाँ पर बोलेंगे, या सुशांत जी को बोलेंगे मैम ने सही बात कही। दिस इज ऑल टेस्टेड एंड प्रूवन थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? सो ये डिसाइड एंड डिक्लेयर, बिकॉज हम वही बोलते हैं। एक मैं उदाहरण भी देती हूँ। हमारी एक फ्रेंड है, मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम है मिक्कू। मिक्कू के 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं। और जब भी सर्दियां शुरू होती है ना, तो जैसे मेरी उसकी बातचीत होती है, मतलब मैं बात कह रही हूँ कि आपकी बातों से कितना इफेक्ट होता है आपकी जिंदगी। मैं उसका एक उदाहरण देने की कोशिश कर रही हूँ। मैं उससे, जैसे हम ऐसी पार्क में बैठे हुए थे, ऐसी बातचीत हो रही थी, तो मैंने बोला मेरे को ठंड हो गई है बहुत ज्यादा। कहती हाँ यार हो तो गई है, अब देखो बच्चों के अब शुरू हो जाएंगे। मेरे बच्चों के तो जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, उनको रनिंग नोज, उनको फीवर, एक बारी तो वो बीमार जरूर पड़ते हैं। और उसकी बातों में इतना कन्विक्शन था, उनकी बातों में इतनी शिद्दत से वो बात कह रही थी कि जैसे होना ही होना है। और बिलीव मी, उसके बच्चे हर सर्दियों में बीमार, जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, मैं बोलती मेरे को क्या चल रहा है यार, मैंने तेरे को बोला है ना मेरे बच्चे तो बीमार होते ही होते हैं। अब होते ही होते हैं तो एक्चुअली में होते ही होते हैं, वो आपने बोला इसीलिए बच्चे बीमार हो रहे हैं। ये कहीं भी आजमा लेना अपने आसपास में, ऐसे बहुत लोग होंगे जो बड़े कमिटेडली बोलते हैं, अरे पता है उसका तो ऐसा होना ही था, उसका तो वैसा होना ही था। इतना आप, ये जो कन्विक्शन है अगर इसको पॉजिटिव चीज में डाल लो, तो अगर नेगेटिव हो सकता है तो पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकता? So make sure every time, whenever you utter a word, whenever you say something out of your mouth, that should be in your favor. आपके फेवर में होना चाहिए. Don't curse your future. Always bless your future. Always bless your future. And mark my words, ये लाइन आपका मंत्रा बना लीजिए. मेरी बेटी को एडमिशन लेना था कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी में एंड न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में. 2 ही टारगेट किए थे उसने. ये जो पावर, जो माइंड, जो जितनी भी हमको पता है, जितना भी हम लोगों ने सीखा है, उसके, मैं उसी के रूम में हूँ. खैर मैं आपको आखिरी में उसका विजन बोर्ड भी दिखा दूंगी समय रहा तो. उसने यूनिवर्सिटी की फोटो टांग दी, उसके अंदर अपनी पिक्चर पोस्ट कर दी, मतलब अपनी एक्चुअल पिक्चर लगा दी उसके ऊपर. एंड उसी साइन से बोलना शुरू किया, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में हूँ. उसकी तैयारी ऑफ कोर्स उसने करी है, टेस्ट दिया है, उसने एग्जाम्स दिए हैं, सब कुछ किया है, मगर आपने वाइब्रेशन के साथ उसको फिक्स कर दिया. मैंने तो बहुत कम लोगों का देखा है विजन बोर्ड बना हुआ, और कुछ टाइम विजन बोर्ड बनाते हैं लोग, उसके बाद उस विजन बोर्ड को साइड कर देते हैं. बहुत सारे लोगों को देखा है अपने ड्रीम्स पे कॉम्प्रोमाइज करते हुए. अगर किसी ने, मैं मेरे साथ कोई ड्रीम बनाने बैठता है, मैं बोलती हूँ अच्छा बताओ क्या क्या ड्रीम में है. मैम एक ना ऑडी लेनी है. मैंने कहा वेरी गुड, ऑडी की पिक्चर लेकर आनी है, घर कैसा होना चाहिए, पर्दे कैसे होनी चाहिए, दीवार कैसी होनी चाहिए, किचन कैसा होना चाहिए. ये सब चीजें हम लोग बैठ के, मैं मेरे प्रोस्पेक्ट के साथ जब मैं किसी को ज्वाइन कराती हूँ तो पहला काम मैं उसके साथ करती हूँ, उसका विजन बोर्ड जरूर बनवाती हूँ. और याद रखना, विजन बोर्ड आपको बहुत एनर्जी देता है. एवरी डे यू सी योर हाउस, every day you see your फेवरेट कार, every day you see
whatever dream you have dreamed of, आप वो देखते हो, आपको उससे एनर्जी मिलती है, आपको उससे चैलेंज मिलता है। अगर कहीं पर भी कुछ गड़बड़ हो रहा है, नो 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 नो, बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा ड्रीम है मेरा, मेरे को हार के नहीं बैठना, मेरे को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, ये अपने आप को चैलेंज मिलता है जब आप ये ड्रीम बोर्ड बनाते हो। और मैं अभी भी पूछूं, 90% लोगों का ड्रीम बोर्ड नहीं होगा, 90%। और होगा भी तो ऑडी हटके, अगर किसी ने 4 साल काम कर लिया और चेक नहीं बन रहा है, ठीक ठाक नहीं बन रहा है, तो ऑडी हटके वहां पे एक्सेंट लग जाएगी, या कोई छोटी कार आ जाएगी, या कुछ भी आ जाएगा कि भाई चलो कम से कम ये वाली अब ड्रीम पूरा कर लेते हैं। तो ऊपर वाले ने क्या बोला भाई, कि आपने जो कहा तथास्तु, कोई नहीं, आप ही कह रहे हो कि जब वो तैयारी कर रहा था आपको देने की, तो आपने बोला चलो कोई बात नहीं, मुझे तो तुम एक्सेंट ही दे दो चलेगा, मुझे क्रेटा ही दे दो चलेगा। तो जो लोगों बने रहे उनको मर्सिडीज ऑडी मिली, जो लोगों ने बोला भाई कोई बात नहीं, तो भैया जो मांगोगे वो मिलता है, सिर्फ समय का हेर फेर है। किसी को 2 साल में मिल गया, किसी को 1 साल में, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, पर किसी ने अपने विजन बोर्ड को अगर चेंज नहीं किया ना, मार्क माई वर्ड्स, इट इज नॉट मी, every successful person in this world have tried it and tested it, कि उन्होंने अपना विजन बोर्ड बनाया और उससे वो पीछे नहीं हटे, और चाहे टाइम जितना भी लगा, मगर वो चीज उनके हाथ में होती है। एक अपने ही विजन बोर्ड की बात बताती हूँ, विच इज फनी ऑल्सो। जब मेरे को मेरा पहली कंपनी में बताया गया कि ऐसे विजन बोर्ड बनाते हैं और ऐसा ऐसा ड्रीम बोर्ड बनाते हैं, तो मैंने बनाया। और मुझे पेट्स का बहुत शौक है, और मतलब मुझे डॉग्स का बहुत शौक है, तो मैंने उस पिक्चर में मैंने एक डॉग भी चिपकाया कि ये मेरा घर है सुंदर सा, ये मेरी कार है। मैंने छोटी कार, उस समय मैं टीज आती थी, तो उस समय मैंने ना प्यारी, मुझे छोटी छोटी चीजों का बड़ा प्यारा लगता है, तो ये छोटी सी कार, अच्छा सा मेंशन हाउस एंड सामने स्विमिंग पूल, और उसमें कुत्ता चिपका दिया था। अब मेरी मदर इन लॉ को बिल्कुल पसंद नहीं है डॉग, बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो घर में एंट्री नॉट पॉसिबल, तब बच्चे बच्चे भी नहीं थे, तो बोलना भी असंभव था उस टाइम में। फिर मेरी बेटी हुई, और उस टाइम भी मेरी मदर, या तो कुत्ता रहेगा या तो मैं रहूंगी घर में, तो अब ऑब्वियस बात है कुत्ता आने का तो कोई सीन ही नहीं है, तो हमने वो चीजें हटा दी, भाई ठीक है वो चला गया। पर मेरी शिद्दत से लगता था एक डॉग इतना प्यारा होता है, इतना प्यारा, जितना इमोशन आप अपने ड्रीम्स में डालते हो ना, उतनी जल्दी वो हकीकत में आता है। तो ऐसे ही करते कराते 1 1.5 साल, 2 साल, 3 साल की बेटी हुई, तो उसने पटाया वटाया अपनी दादी को, दादी प्लीज एक एक एक, तो उसी दादी ने ठीक है, तो मुझे नहीं पता, अपने आप देखना, घर में ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में यस हो गई। अब हो तो गई, अब उसके बाद हमने ये बात कुछ नहीं बताई, हाँ चलो लेंगे लेंगे। अब ये खबर पता नहीं कैसे, देखियो यूनिवर्स कैसे काम करता है। मेरे ब्रदर ने मेरी डॉटर को एक हस्की डॉग, मेरे घर में है अभी, तो हस्की डॉग गिफ्ट लाया उसके बर्थडे पे, अपना टोकरी में रैप करके, बड़ा प्यारा सा एक गिफ्ट है, हमने उसमें पता नहीं क्या है उसके अंदर, खोला तो उसके अंदर कुत्ता, मतलब उसके अंदर वो डॉग निकला। और आई वाज थिंकिंग कि मतलब मैं इतनी शिद्दत से मैंने वो पेस्ट किया था, ब्लैक कलर का डॉग रखा था, और मेरा हस्की ब्लैक एंड व्हाइट हस्की होते हैं जो, और नीली आंखें, मतलब मैंने हस्की जैसा ही डॉग लगाया था, हालांकि मुझे ब्रीड का नहीं पता था उस टाइम में, पर मैंने वैसा सा ही कुछ कुछ लगाया था, एंड वो प्रूव हुआ। तो आपको नहीं पता, आपने जो यूनिवर्स में बोल दिया वो कब आएगा, आपके किन बहानों से आएगा, बट आएगा जरूर, इस बात को आप ध्यान में जरूर रखना। तो कभी भी नेगेटिव बात नहीं बोलनी, नहीं बोलनी और नहीं बोलनी, राइट। और ये जीवन के इंसिडेंट से अगर आप पलट के अपनी लाइफ में देखोगे ना, कुछ चीजें आपके साथ भी घटित हुई होंगी, जो आपने ना चाही हो वो भी हो गई होंगी, जो चाहा है वो भी पूरा मिला है, तो आप पलट के देखोगे अपनी जिंदगी में, तो सबके साथ होता है, राइट। तो ये चीज देखना है कि बहुत जरूरी है, बड़ा बोलना जरूरी है, बड़ा सोचना जरूरी है, और ये तभी आपको बांध के रखता है, अदरवाइज आपका दिमाग ना इधर उधर भागेगा। जब हम बड़े गोल नहीं होते ना हमारे पास, तो हम इसकी बात में आ जाते हैं, उसकी बात में आ जाते हैं, वो हमें कुछ लालच दे रहा था, हम उधर चले जाते हैं। जब हम बड़ी सोच और फर्म सोच रखते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे, अगर आपको बादशाह बनना है, तो कम से कम उस इंडस्ट्री में 10 साल 15 साल टिकना पड़ता है, तब आप उस इंडस्ट्री के बादशाह बनते हो। तो ऐसा, अगर आपको बादशाह बनना है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, लेजेंड बनना है, कुछ ऐसा जो आपके नाम से जाने जाए इंडस्ट्री, तो कम से कम एक जगह पे टिकने का माइंडसेट बना लो, यही करना है, यही रहना है, जब तक बहुत ज्यादा हार्ड एंड कुछ नहीं, लालच में कहीं इधर उधर नहीं जाना है। सो ये याद रखना। चौथा पॉइंट जो याद रखना है कि किसी को इंप्रेस नहीं करना है, डोंट इंप्रेस एनीवन।
हमेशा याद रखना, यू हैव टू अट्रैक्ट पीपल, डोंट इम्प्रेस, अट्रैक्ट पीपल। अब दोनों में फर्क क्या है, ये मैंने बहुत गहन विचार किया, इसलिए ये पॉइंट बोल रही हूँ। इम्प्रेस क्या होता है, मैं बहुत अच्छी ट्रेनिंग करती हूँ, मैं बहुत अच्छी बोलने में मास्टर हूँ, मुझे डेमो बहुत अच्छा आता है, ये वो, मतलब मुझे आप सुनकर एक बारी बहुत इम्प्रेस हो गए, तालियां वालियां बजाई, अपने घर गए, बट उस चीज का आपके जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी वो चीज आप कर ही नहीं सकते, तो आपके आपके बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और ये बिजनेस के अंदर सिंप्लिसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अट्रैक्ट क्या होता है, जब आपको, अरे मैम इतनी सिंपल बातें बोल रही थी, ये तो मैं भी कर सकती हूँ, ये इनमें तो कोई खास बात नहीं है, ये 1 करोड़ कमाती है, इनमें तो कोई खास बात नहीं है, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। जब ये चीज आपके पास मैं अगर कन्वे कर पाती हूँ, इसका मतलब यू आर अट्रैक्टेड बाय मी। आप इंप्रेस नहीं हो रहे, आप मुझसे अट्रैक्ट हो रहे हो। अट्रैक्ट का मतलब है मेरी चीज आप कर सको, मैं जो बोल रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ, मैं जो जो चीजें एक्शन में ले रही हूँ, आप वो चीजें कर सको। और हमारी इस इंडस्ट्री में मुझे अट्रैक्टिव बनना है, पर्सनालिटी वाइज और बातों वाइज, ताकि आप मुझे डुप्लीकेट कर सको। मुझे कोई इंप्रेस नहीं करना आपको। और जो इंप्रेशन के चक्कर में चला गया ना, उसकी टीम कभी नहीं बढ़ती, कभी ग्रो नहीं करती। और लीडर कभी भी ऐसा धांसू, एक होता है लीडर, बस मैं ही कहूंगा, मैं ही करूंगा, मैं जो कह रहा हूँ वही करना है, ये वाला लीडर हमारी इंडस्ट्री में कभी बहुत लंबा नहीं चल पाता। वो लीडर चलता है जो मेरे जैसा आप बन गए, वेरी गुड, मेरे जैसे 10 चंचल निकले, मेरे को तो उससे ज्यादा सुकून मिलता है। मुझे नहीं रहना, मैं बिहाइंड कर्टन बहुत अच्छा है ना, कि 1 करोड़ का चेक आ रहा है, क्या करना है अब कर्टन के बाहर आकर, है ना। तो ऐसे लोग हो जो और कमाए, और मेरी मैं जब आराम से 6 महीने अगर यूएस में रहूं अपनी बेटी के पास, तो मेरे चेक पे फर्क ना पड़े, मुझे तो वो कंडीशन लानी है, मुझे वो चीजें लानी है अपनी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। So make sure that you don't attract people. आपको you have to attract people, you don't impress people. Very important, very important. और इस बिजनेस में हम लोग इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, जो मुझे लगता है कई बारी। सो इम्प्रेस नहीं करना किसी को भी, आप वो काम करो, आप उस तरीके से रहो कि सब लोग आप जैसा बनना चाहें, और बन के उनको लगे अरे वाह मैम तो इतनी सिंपल। मुझे कितने लोग बोलते हैं मैम आप बहुत ही सिंपल हो, आप बहुत ही सिंपल हो। तो मैं बोलती हूँ मैं क्या करूं ऐसा जो, मतलब मैं क्या करूं इससे ज्यादा। तो कहती नहीं मैं वो बहुत सिंपल हो, तो मैंने, आप मेरे जैसा लगता है आप कर लोगे। हाँ मैम बिल्कुल। मैंने कहा बस ये मेरा पर्पस है, मेरी सिंप्लिसिटी का ये पर्पस है। मेरी ट्रेनिंग ऐसी होती है जो आप भी अपने लोगों को दे पाओ, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेनिंग नहीं होती है। सो दैट इज इम्पोर्टेंट, एंड यही चीज आपको आगे डुप्लीकेट करनी है। हमेशा याद रखना कि डोंट इम्प्रेस, जस्ट अट्रैक्ट पीपल। अट्रैक्शन में बड़ा मजेदार होता है, और डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तो इस चक्कर में पड़ना भी मत कि मेरे से लोग और अट्रैक्ट कब करते हो आप लोगों को, जब दूसरों की मदद करते हो, अट्रैक्ट कब करते हो, ये कुछ पैरामीटर है। जब आप दूसरों की मदद करते हो, बहुत सॉफ्ट रहते हो, हम्बल रहते हो। इस बिजनेस में देखो कोई किसी का बॉस तो है नहीं, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, सब एक दूसरे को वैल्यू करते हैं, सब एक दूसरे को सहयोग करते हैं। अगर हम ये चीज नहीं करेंगे तो इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। सो दूसरों को मतलब हमें देखना है कि हम किस तरीके से टीम को सपोर्ट करें, उनके साथ हम्बल रहकर, उनके साथ हमेशा ग्राउंडेड फील करके। मुझे बोलते हैं मैम, कई बार मेरी कुछ कुलीग्स है जो मुझे कहती है मैम थोड़ा सा ना एटीट्यूड दिखाया करो, आप तो सबके साथ ही गले मिलते हो, सबसे बात करते हो, थोड़ा सा ऐसे रहा करो, थोड़ा सा वैसे रहा करो। तो मुझे लगता है यार मैं करूंगी क्या ही नहीं, इन्हीं के साथ तो मुझे एनर्जी कहाँ से मिलेगी जब मैं इनसे दूर हो जाऊंगी। तो मेरे लोग मेरी एनर्जी है, तो मैं उनके साथ में आसपास रहना पसंद करती हूँ। आई एम नॉट लाइक ओ आई एम अर्निंग 1 करोड़ रुपीज, मेरे पास कोई मेरे दूर दूर तक भी नहीं है, ओनली स्टेज एंड देन गो बैक। इट्स नॉट लाइक दैट। सो जितने भी लोग मेरे से मिले हुए हैं, आई एम वेरी सिंपल हम्बल पर्सन बाय नेचर, एंड दैट इज वन ऑफ द क्वालिटी जिसकी वजह से हमारा टीम बहुत ज्यादा ग्रो करता है, क्योंकि बॉसिज्म नहीं है यहाँ पर। सिंपल पर्सन है, हमने जो सीखा आपको सिखा रहे हैं, आप करो, आपको जो सपोर्ट चाहिए हम देंगे, बट इससे ज्यादा कुछ नहीं। राइट, तो हमको ये देखना है, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो आई थिंक ये 4th पॉइंट था, डोंट इम्प्रेस, अट्रैक्ट पीपल, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रूम योरसेल्फ। अपनी चीजों, अपने ऊपर इतना ज्यादा, कहते हैं ना, खुद को इतना लायक बनाओ कि लोग आए कि हाय राम ये क्या किया आपने, आपके साथ जुड़ना है, आपके साथ काम करना है, मुझे बस आप ही के जैसा बनना है। इतना अपने आप को इम्प्रूव करो, इतना अपने आप को नॉलेजेबल बनाओ, इतना अपने अंदर अट्रैक्शन लाओ।
बाय ड्रेसिंग सेंस, आपका ड्रेसिंग सेंस वेरी वेरी वेरी, इट शुड बी वेरी इंप्रेसिव। देन आपकी बातें, आपका लहजा, आपकी नॉलेज, आपकी वाइब्रेशन एंड वास्ट नॉलेज अबाउट नॉट ओनली वेस्टीज बट इट्स अबाउट लाइफ के बारे में, वाइब्रेशंस के बारे में, स्पिरिचुअलिज्म के बारे में। आप जितना खुद पे इन्वेस्टमेंट करते हो ना, उतना ज्यादा आपकी वैल्यू बढ़ती है। और वैल्यूएबल चीज के साथ में हर कोई रहना चाहता है, हर कोई चाहता है कि वो चीज मेरे पास हो। तो ये बहुत जरूरी है कि अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना है, बातों से, आपके थॉट से। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जब शुरू शुरू में चेक नहीं बनता था ना, मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब हमारा बिल्कुल चेक नहीं बनता था, उस टाइम में हमारी एनर्जी, हमारी बातें, हमारा ड्रेसअप सेंस, कभी भी ना हम ऐसे नहीं होते थे। हमारी बॉडी लैंग्वेज हमेशा हमेशा हम लोग ऐसा लगता था, अरे अभी देखो होगा, अभी देखो होगा, अभी देखो होगा, होगा होगा, कैसे नहीं होगा। और उसी तरीके से ड्रेसअप रहते थे। और हमेशा मैं बोलती हूँ, अगर आप पास प्रेजेंटर हो, डजंट मैटर, अपने को फील करवाओ दैट यू आर अ लीडर, यू आर अ लीडर, यू आर आप अर्न कर रहे हो 2 लाख 5 लाख रुपए, तब आप कैसे होगे, तब आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा, तब आपकी स्माइल कैसी होगी, तब आपकी आंखें क्या कहेंगी, तब आपकी वाइब्रेशन क्या होंगी, तब आप टेस्टिमोनियल कैसे दोगे। ये सारी चीजें अगर आप करने लग जाते हो ना, लिख लो मेरी बात, लिख लो मेरी बात, कि वो चीजें आपकी जिंदगी में होनी शुरू हो जाती है। बिकॉज यू एक्ट, कहते हैं ना कि तब तक फर्जी फर्जी में करते रहो, तब तक वैसा ही करते रहो जैसा बन नहीं जाते। क्या कहते हैं, फेक इट टिल यू मेक इट। वो एक कहावत है ना अंग्रेजी में, इंग्लिश में कहावत है कि मेक इट और टिल यू, फेक इट टिल यू मेक इट। तो फेक करो ना यार, यू आर हम तब भी ऐसे ही जाते थे, जैसे कोई जा रहा है, एकदम से किसी ने बोला आपको ये आता है, यस, और एक मंत्रा देती हूँ, एक मंत्रा, हर चीज के लिए, हर अपॉर्चुनिटी के लिए हाँ जी बोलना जरूर करो। फेक इट टिल यू मेक इट, यस, वेरी वेरी ट्रू, राइट। तो ये आपको करना है, ये हमने हमेशा किया है। भले हमारे पास कम पैसे आते थे, हमारे पास मारुति 800 थी, हमारे पास जेब में पैसे नहीं हुआ करते थे, फिर भी उस टाइम भी हम रहते ऐसे ही थे, राजाओं वाले टाइप में। टाइम थोड़े ही रहते थे, पर रहते थे। घूमने जाना होता था, मारुति 800 उठाते थे, टूर लगा के आ जाते थे, ये नहीं हाय रे कैसे जाएं, अभी तो ये है, अभी तो वो है। क्योंकि एक एक चीज जीना, जब आप रहते हो ना, उससे एनर्जी रहती है आपकी लाइफ में। मुझे याद है, मतलब जो बहुत पर्सनल बात है जो मैं आपको बोल रही हूँ आज, कि जब हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे बिल्कुल ही, जिसको मैं बोलूंगी 100 रुपीज भी इतना मुश्किल होता था जेब में, उस टाइम में हम लोग एक ट्रिप पे गए। वहां पर अब क्योंकि पैसे नहीं थे, तो होटल वोटल के खर्चे कहाँ से मिलते, हमने सबसे लोएस्ट होटल चूज किया, क्योंकि रात को सोना है, दिन भर में मतलब कर्ज नहीं किया कभी भी लाइफ में, कभी भी हम ऐसे रोते चीखते नहीं थे कभी भी। अरे यार ठीक है, आज ये है, इसमें एंजॉय करो, कल को हम 5 स्टार में रुकेंगे, कल को हम ये वाला, अच्छा हम प्रॉपर्टी भी देखने गए वहां के 5 स्टार में। मतलब उस टाइम हमारे पास कुछ था नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट उस टाइम में हम लोग उस प्रॉपर्टी में गए। प्रॉपर्टी में तो कोई जाने का कोई पैसा तो लगता नहीं, हम लोग गए, पूछा, पर नाइट 40,000 था। हमने कहा इसमें आएंगे यार, अब हम ना जैसे हमारी लाइफ में चेंज तो होगा, ऐसा करेंगे, इसमें आएंगे। और फिर जब हुआ तो हम गए और हमने वहां भी इंजॉय किया, पर कभी भी कर्ज नहीं किया, कभी भी रोते नहीं थे। तो रोना नहीं है कभी भी लाइफ में, जिंदा दिल इंसानों को ही बहुत कुछ मिलता है। तो याद रखना, अपने को ग्रूम ऐसे करना है कि इन एवरी सिचुएशन यू बी ऑलवेज पॉजिटिव, एंड बहुत जरूरी है। और ग्रूमिंग सिर्फ फिजिकली नहीं करना है, इमोशनली भी करना है, बहुत जरूरी है इमोशनली ग्रूम करना। क्योंकि जब आप इमोशनली ग्रूम होते हो ना, आप स्ट्रांग बनते हो, किसी की बातें असर नहीं होती हैं। इस बिजनेस में जब आता है ना कोई, तो बड़ा हाई होकर जाता है, भाई हाँ मतलब कुछ कर दिखाएंगे, और जैसे ही 4 लोग बोलते हैं कि ओ हो, वही वेस्टीज में चले गए, ये तो मेरे फलाने के चाची के चाचे ने, भाई ने किया था, वहीं पे चले गए। अरे मैं तो कह रही हूँ, बिल्कुल ही पागल बना दिया इन लोगों ने, ये नेटवर्किंग वालों ने। सबको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, फिर तो ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं। जब ये बात सुन के और मुझे फोन आता है कि चंचल जी आज मैं गई थी एक प्लान दिखाने, चंचल जी बड़ा ही मतलब बड़ा डीमोटिवेट हो गई मैं। मैंने बोला क्या हुआ, तो बोली अरे यार मतलब ऐसा सुना तो सुना ही नहीं, ऊपर से मुझे सुना दिया, मेरा तो सुना नहीं उसने कुछ भी, मुझे ऊपर से सुना दिया। तो मैंने बोला होता है ऐसा, कि होता है ऐसा, मैंने बोला हाँ होता है, अभी थोड़ा इमोशनली ग्रूम अप करना है आपको।
तो ये इमोशनल ग्रूम अप है, जहां पर आपको पता है आपकी लाइफ में क्या चाहिए, आपको पता है आपको क्या सक्सेस चाहिए, आपको पता है ये इंडस्ट्री क्या है, आपको पता है कि इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल लोग कहाँ है। उस चीज को आपने यहाँ भरना है। वो नए व्यक्ति को कुछ नहीं पता, तो उसकी कहे ना कहे से आपके इमोशंस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरी बहुत क्लोज सिस्टर ने मना कर दिया, मेरे क्लोजेस्ट रिलेशनशिप में आता है ब्रदर, उसने मना कर दिया, तो क्या मैं ये बिजनेस नहीं करूं? वो अप्रिशिएट करते हैं मगर हम नहीं कर सकते यार, हमारे बस की नहीं है। मैंने बोला हाँ, नेटवर्किंग सबके बस की बात नहीं है, ये कुछ स्पेशल लोगों के बस की बात है, वो स्पेशल लोगों में से हम है। तो ये आप अपने आप को गुरु है, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि अपने को ग्रूम करना है। एक तो अपने को बिजनेस वूमेन अटायर में आना है, फैशन मतलब फैशन इन द सेंस मेरा थोड़ा सा अपने को ग्रूम करना है, ताकि आप अगर हाउस वाइफ है तो बिजनेस वूमेन दिखे, आपको लगना चाहिए कि यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। तो आपको पर्सनालिटी वाइज अपने आप को बहुत ग्रूम करना है, और साथ ही साथ में अपने इमोशंस पे काम करना है। किसी की बातों से एकदम से डिमोटिवेट, किसी ने बोला अरे वाह आज तो ये हो गया, तो तुम खुश हो जाओ, तो ये थोड़ा बैलेंस करना है, इसको बहुत जरूरी है बैलेंस करना, राइट? एंड बार बार हर्ट नहीं होना बात बात में। बहुत सारे लोग हैं बाबा, छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाते हैं। किसी ने प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो हर्ट हो गए, किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो हर्ट हो गए। भैया इस पे हर्ट नहीं होना, किसी अपने ने मना कर दिया तो हर्ट हो गए। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और ये अभी नहीं, आपको क्या लगता है मैं जिसको भी प्लान दिखाती हूँ वो आ जाता है फटाफट फटाफट साइन करे? मुझे भी ना कहते हैं लोग। अब 1 करोड़ से ज्यादा उदाहरण क्या दूं मैं, पर उसमें भी ना मिलती है। तो अगर मुझे ही ना मिलती है तो स्टार्टिंग पॉइंट है आप लोगों का, तो कर लो ना यार, ये बिजनेस का हिस्सा है, कोई बात नहीं। कुछ हाँ कहेंगे, कुछ ना कहेंगे, कुछ हाँ कहेंगे, कुछ ना कहेंगे। मेरे और आप जैसे लोगों को ढूंढना है, अपने जैसे लोगों को ढूंढना है, जिनके डिजायर्स हैं, जिनके हाई थॉट्स हैं, जिनको लाइफ में बहुत आगे जाना है, और जो सपनों में विश्वास रखते हैं। 90 मुझे तो लगता है बहुत से लोग हैं, मैं परसेंटेज तो नहीं बोलना चाहूंगी यहाँ पर, कि बहुत लोग हैं जिनको सपनों पे ही विश्वास नहीं है, अपने ही सपनों पे विश्वास नहीं है। तो वो फिर कैसे हमारे सपनों में हम जो दिखा रहे हैं उस पे कैसे उन्हें लगता है अरे नहीं ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मुझे कई लोग बोलते हैं मैम अपना ना 1 करोड़ वो वाला चेक जरूर दे दो, वो मैं नए प्लान दिखाने जा रहा हूँ। मैंने बोला वो नहीं ज्वाइन करेगा। कहेंगे क्यों मैम? कि मैंने कहा 2 लाख का चेक दिखाओ, उस पर ज्यादा बिलीव आएगा, 1 करोड़ 68 लाख का चेक का बिलीव नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है छोटी सोच, जैसे मैंने शुरू में बोला कि थिंक राइट कॉन्शियसली। तो राइट थिंकिंग का पैटर्न बनाते बनाते बनता है कि हमें पॉजिटिव और बड़ा सोचना है, ये सब नहीं सोच पाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपको एक्टिव बनना है। सिर्फ एक्टिव एक्टिव नहीं बनना, आपको प्रोडक्टिव बनना है। ये मेरा वर्ड ध्यान रखना, डोंट बी एक्टिव ओनली, बी प्रोडक्टिव। बिकॉज हम लोगों में से बहुत से लोग हैं यार जो काम करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, मगर रिजल्ट नहीं आ रहा होता है। और मैं आपको रियल एग्जांपल देती हूँ, मेरी एक टीम का, अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने बोला मैम मैं बहुत काम कर रही हूँ, बहुत अपनी एक लेग के साथ तो मैं हर दिन मीटिंग करती हूँ, पर मैम ग्रोथ नहीं हो रही, एलओबी नहीं आ रही है, क्या करूं मैं? तो मैंने बोला अच्छा मुझे बताओ कि कितने महीनों से आप काम कर रहे हो? तो बोली मैम उसके साथ तो मुझे 6-8 महीने हो गए, और मैं उस लेग में घुस घुस के मीटिंग करती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ। मैंने बोला मतलब अभी 6 महीने 8 महीने हो गए, उनमें से कोई लीडर नहीं बना, उसमें से कोई प्लान प्रेजेंटर नहीं बना? तो बोली मैम वो कहते हैं आप कर दो मैम, आप कर दो मैम, आप कर दो। तो मैंने बोला हाँ, तो ये तो रॉन्ग वे है। आप कभी भी ग्रोथ कर ही नहीं सकते अगर आप एक लेग के साथ 8 महीने 10 महीने लगे हुए हो और उसमें प्लान प्रेजेंटर नहीं निकल रहा है, आपका लीडरशिप डेवलप नहीं हो रहा है, इसका मतलब राइट तरीका नहीं है वो काम करने का। तो बोली मैम फिर क्या करूं? मैंने बोला उनको सिखाइए, रादर देन उनके लिए करिए, उनको सिखाइए, और लेट देम बी देयर ओन हीरोज। ये मत सोचना कि वो मीटिंग अच्छी करेगा या बुरी करेगा, ये नहीं सोचना है अपने को ये देखना है कि वो स्टार्ट करे। एक्शन इज इंपॉर्टेंट। जैसे हमारा बच्चा जब शुरू शुरू में चलता है, वो गिर जाएगा, इस डर से हम उसको हमेशा सपोर्ट से चलाएंगे, तो क्या वो किसी दिन चलना सीखेगा? कभी नहीं चलना सीख सकता वो। तो हमें वही चीज अपने डाउनलाइन के साथ, अपने टीम पीपल के साथ करना है, कि उसको बिल्कुल धीरे 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 ना आपको उसको छोड़ना है, धीरे धीरे। मैं क्या करती हूँ, मैं बोलती हूँ भाई मैं 6 से 7 मीटिंग करूंगी, अगर कोई मुझे बहुत
बहुत क्या बोलेंगे, जो इंट्रोवर्ट टाइप का होता है, मैं उसको 8 मीटिंग बोल देती हूँ। जो थोड़ा मुझे ठीक ठीक लगता है बात करने में, मैं उसको बोलती हूँ 6 मीटिंग करूंगी। तो मैम 6 के बाद आप नहीं रहोगे? मैंने बोला बिल्कुल रहूंगी, पर बैठूंगी, मैं चाय पीऊंगी और तुम मीटिंग करोगे। ये पहले दिन से मैं बोलना शुरू कर देती हूँ। अब 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 4 मीटिंग में वो मेंटली तैयार हो रहा होता है, भाई मैडम 6 मीटिंग के बाद तो हमसे ही करवाएगी। तो वो धीरे धीरे आपको बच्चे को एक टारगेट देना है। हमारे बच्चे ही हैं हमारी डाउनलाइन। तो जितने भी टीम के लोग हैं, अपनी लेग वाइज आप देखना, अगर किसी की ग्रोथ नहीं हो रही है तो प्लीज चेक कि आपकी किस लेग में आपके प्रेजेंटर हैं कि नहीं है। जहां पर प्रेजेंटर कम है, इसका मतलब है कि उस टीम के अंदर आपको ट्रेनिंग देनी है, टीटीटी देनी है, या उनको प्रेजेंटेशन सिखाना है, उनको डेमो सिखाना है, उनको प्रोडक्ट की नॉलेज देनी है। एंड let them do, give them target and let them do। ये बहुत अहमियत रखता है। किसी अगर लेग में आपके नया ब्लड नहीं आ रहा है, इसका मतलब है सीएनटी बढ़ाना है। किसी लेग में अगर सीएन हमारा जो कंसिस्टेंसी ऑफर उठाने वाली बात होती है वो नहीं उठ रहा है किसी लेग में, इसका मतलब है प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत है उस लेग में। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कहाँ किस लेग में मेरे को क्या काम करना है। देखिए स्ट्रेटेजी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आपको देखना है कि कहाँ मेरी वीक है, कहाँ मेरे को काम करना है, किन लोगों के साथ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम रॉन्ग लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, जिनका अपना कोई एम नहीं, जिनका अपना कोई मिशन नहीं, जो लोग गोल नहीं बनाते हैं। मैं तो कतई काम करना पसंद नहीं करती हूँ। मैं उस 5% के साथ काम करना पसंद करूंगी जो ये कहेगा मैम मेरा ये गोल है, मुझे अगले महीने 5,000 का चेक लेना है, मैम मुझे ऐसा करना है, अगले 6 महीनों में मुझे ये करना है। मैं उसके साथ दिन रात लग के काम करती हूँ। सो प्लीज मेक श्योर कि आपकी अगर लेग आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपको चेक करने की जरूरत है। होल्ड करें अपने आप को, लेग वाइज देखें कि कहाँ पे क्या चीज की कमी है, और वही चीज आपको उस लेग के अंदर डालनी है। राइट ये स्ट्रेटेजी, ये आपको देखना है कि सिर्फ एक्टिव नहीं होना, मीटिंग करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, प्रोडक्ट डेमो करे ही जा रहे हैं, मगर उसमें रिजल्ट नहीं आ रहा। इसका मतलब वेट, चेक कि कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, क्या चीज हमारी गड़बड़ हो रही है जहां पे। और ये बैठिए अपने अपलाइन के साथ, जो एक्टिव लॉयल अपलाइन है उसके साथ में बैठकर आपको देखना है। और ये हम हमेशा करते हैं। और हम लोग भी जब हम नए नए थे तो हम बैठते थे, स्ट्रेटेजी प्लान करते थे, देखते थे कहाँ क्या है, और बिजनेस को ग्रो करने में मदद मिलती थी बहुत ज्यादा। तो मेक श्योर आपको ये काम करना है। राइट टीम में देखिए मेरा ऐसा मानना है कि टीम में आपको 4-5 चीजें बहुत ध्यान में रखनी है। कंसिस्टेंसी ऑफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस लेग में हो रहा है, अगर जिस लेग में नहीं हो रहा है तो क्या एक्शन लेना है। फिर क्या मेरी लेग में, क्योंकि नया ब्लड बहुत जरूरी है, तो लेग में मेरे नए लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे, इसका मतलब सीएनटी बढ़ाने की जरूरत है। मेरी टीम में प्रेजेंटर्स या सेल्फ मेड सेल्फ अपने आप प्लान दिखाने वाले, डेमो करने वाले, या बिजनेस को आगे ले जाने वाले ड्राइवर्स हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो उनको टी की आवश्यकता है, या जो भी आपके अपलाइन में ट्रेनिंग होती है उनमें बिठाने की जरूरत है। तो आपको ये सारी चीजें चेक करनी है, एंड उसके बाद अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी बनानी है। मैं 1 से 2 तारीख में बैठती हूँ, जितने भी नए लोग हैं जिनके साथ मैं डायरेक्टली काम करती हूँ उनके साथ बैठती हूँ, लेग वाइज देखती हूँ किस लेग में क्या करना है, टारगेट फिक्स करती हूँ, उसके बाद में फटाफट वहां पे एक्शन लेना शुरू करती हूँ। तो सिर्फ काम नहीं करना फ्रेंड्स, एक्टिव होना है, बट उसके साथ में प्रोडक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए हमें एक्टिव होना है। राइट एंड सिंपल है भाई, एक्टिव होने पर प्रोडक्टिविटी हो ही जाएगी, बट उसमें थोड़ी सी स्ट्रेटेजी को आपने करना है। एंड कभी भी क्या होता है, कोई बारी हम एक्शन ले रहे होते हैं, हमें रिजल्ट नहीं आता, राइट एक्शन होता है, तो थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा उसको समय दीजिए, जहां पर आप उस एक्शन को रिजल्ट में कन्वर्ट होने का मौका दीजिए, मैं ये कहती हूँ। तो पहला दिन मुझे अच्छे से याद है, जब मतलब जब मैं पहली मीटिंग जब मैंने की थी, उस दिन मेरा 200 या 300 रुपए का सामान निकला था, और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि वो सिद्धार्थ के बगैर की मीटिंग थी, सिद्धार्थ जी उस मीटिंग में नहीं थे। मुझे लगा हे भगवान, मैंने क्या मतलब इतना अच्छी मीटिंग करी कि मेरे 200-300 रुपए के कुछ प्रोडक्ट थे उस टाइम, पहली कंपनी की बात कर रही हूँ। तो वो इतनी एनर्जी आई मेरे अंदर, मैंने कहा ये तो, इसका मतलब है मेरे कहने से भी लोग सामान लेते हैं, लोग जुड़ते हैं ऐसा करके। और सब बड़े इंप्रेस हुए, उसमें देखा कि मैडम ये बताइए, मैडम वो बताइए। तो ये जो कंसिस्टेंट एक्शन है ना, आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपका बिलीव बढ़ाता है खुद पर, प्रोडक्ट्स पर, कंपनी पर। तो एक्शन जितना लोगे आपका प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ में आपका सेल्फ बिलीव बहुत सातवें आसमान पे जाता है, एंड यू बिकम
लीडर। तो ये इस बिजनेस में तो लीडर बनना पड़ेगा सबको, राइट? जब तक आप लीडर नहीं बनोगे तब तक तो इस बिजनेस में बहुत ऊपर तो नहीं जा पाओगे। तो बिकम लीडर, यू हैव टू टेक कंसिस्टेंट एक्शन। एंड एक और चीज मैं बोलती हूँ, सक्सीड करना है सबकॉन्शियसली, मतलब अपने सबकॉन्शियस में ये बात डाल लेनी है कि मैं विनर हूँ, मैं इस बिजनेस में सक्सेसफुल हूँ। और ये लास्ट में बोल रही हूँ, बट यही चीज आपकी बेस करती है कि जितने भी आप एक्शन लोगे, जब सबकॉन्शियसली अपने आप को मान लिया ना कि मैं विनर हूँ या मैं इस बिजनेस में सक्सेसफुल हूँ, मैं आज क्या हूँ फर्क नहीं पड़ता, फिर बोल रही हूँ, पर मैं यहां से मान चुकी हूँ भैया मैं तो सक्सेसफुल हूँ। जब ये मान लेते हो तो आपकी जो वर्क है ना, आपका जो काम है, जब आपका एक्शन है, वो बहुत ज्यादा आपको रिजल्ट की तरफ ले जाता है, बहुत ज्यादा। रोज क्या करना है, ये मैं 22 साल हो गई, और इनफैक्ट जब से मैंने सीखा है इसे, रोज रात को 5 मिनट अपने लिए जरूर दीजिए। सुबह उठ के 5 मिनट, मतलब 24 घंटे में से मैं 10 मिनट सिर्फ बात कर रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं करती। जो लोग बहुत मेडिटेशन नहीं करते हैं या कुछ है, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। 5 मिनट सिर्फ अपने आप को देना है रात को, अपने सारे ड्रीम्स की एक ऑडियो बनानी है, ऑडियो बना के कान में लगाना है, और एवरी नाइट उस ड्रीम के साथ आपको सोना है, एवरी नाइट। डू इट फॉर, बिलीव मी, डू इट फॉर 3 months to 6 months and see the miracle in your life. जब आप मॉर्निंग में उठते हो, थैंक यू, आपने मुझे आज की सुबह दी, थैंक यू। जाहिर सी बात है, रात को लटक लेते हम ऊपर, तो फिर तो सुबह सब सपने ऐसे के ऐसे ही रह जाते। तो थैंक यू कि आपने मुझे आज सुबह का दिन दिखाया, थैंक यू कि मेरे सारे पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स काम कर रहे हैं अभी। हो सकता है कई लोगों को पैरालाइज हो जाते हैं, कई लोगों का कुछ हो जाता है, पता नहीं ना लाइफ का। तो थैंक यू गॉड। तो थैंक यू नोट भगवान को एक बनाना है अपने चीजों के लिए, कि हे ईश्वर, मेरे परिवार बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, अब बस आप ये कृपा बनाए रखना। सुबह का थैंक यू, और आज जो भी मैं एक्शन लूं उसके रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना, और रात को अपने सपनों के साथ सोना। ये आप करके देखना, यू विल फील गुड। सबसे इंपॉर्टेंट, यू विल फील गुड, यू विल बी हैप्पी, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, एंड कोई डिमोटिवेट आपको दुनिया में नहीं कर सकता है। लिख लो आप मेरे से, कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकता। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू गेट कॉन्फिडेंस डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे। आपको लगेगा यस मैं कर सकती हूँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, भगवान ने मुझे मनुष्य ही बनाया है कुछ करने के लिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आप को ये रिमाइंडर देना है सुबह थैंक यू, वरना सुबह ना हो तो रात तक आपके सपने पूरे करने के लिए एक्शन नहीं ले सकते। और रात को अपने सपनों के साथ सोना है। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, आई डोंट थिंक इससे ज्यादा, अगर यही 5 6 7 कितनी चीजें मैंने बोली मुझे याद भी नहीं है, तो ये 6 7 पॉइंट्स जो है आप अगर लाइफ में कंटिन्यूस रखते हैं ना, इट्स नॉट फॉर यू, इवन इट्स फॉर किड ऑल्सो। जिसके घर में बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं, थोड़े 10 11 साल के हो रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि उन्हें भी ये चीजें बताएं। इट इज नॉट फॉर अस, इट इज फॉर एवरीवन इन दिस वर्ल्ड। तो ये चीजें हमने करी है, बहुत चैलेंजेस आए हैं सच्ची में, बहुत सारी चीजें आज भी हमारे बिजनेस पे चैलेंजेस हैं, और बहुत सारी चीजें आपके साथ भी हो रही होंगी। आप लोग जरूर, थोड़ा बहुत हो जाता है, हिल जाता है, हम सब ह्यूमन बीइंग है, हम कोई साधु संत तो है नहीं कि हम बिल्कुल नहीं हिलेंगे। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इन चीजों को पकड़ के रखें, और भगवान को बोले आप, मैं हार्ड वर्क करूंगा, मैं सिंसियर हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, आप मेरे को लाइफ में मैं जो डिजर्व करती हूँ ना उतना आप दोगे। आई नो दैट। एंड हमेशा याद रखिए कि लाइफ में ऊपर वाला तो आपके साथ नाइंसाफी नहीं करता, कभी भी नहीं करेगा। वो जरूर, आप जो डिजर्व करते हो ना, डिजर्विंग कैंडिडेट बनो। सिर्फ आप हार्डवर्क करने को तैयार हो, आप ऑनेस्टी के साथ काम करने को तैयार हो, फोकस्ड हो, आपके थॉट अच्छी है, आप अगर कंसिस्टेंट हो, आपके साथ ऊपर वाला नाइंसाफी कर ही नहीं सकता। तो आप जो डिजर्व करते हो वो आपको जरूर मिलेगा फ्रेंड्स, ये मेरा अटल विश्वास है। एंड आई नो, अगर आप इस पे विश्वास रखते हो ना, तो आपके साथ लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, और कुछ खराब होता भी है तो वो कुछ अच्छे के लिए होता है, ये भी मैं बहुत अच्छे से मानती हूँ। राइट? सो एनी क्वेश्चन? आई डोंट थिंक कोई और क्वेश्चन है किसी का, कुछ भी है तो पूछ सकते हैं।
आई थिंक अब आप कैरी ऑन कर सकते हैं आगे, अगर जी। किसी को कुछ पूछना है तो अ, बिल्कुल आई एम थैंक हियर। यू मैम। सही बोलूँ तो सुपर एनर्जी और सही में बहुत ज़्यादा एनर्जी मिला आपसे और बहुत कुछ पॉइंट जो कि मैं नोट भी कर रहा था, जो कि सीखने के लिए भी मिला। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है और आपने जितनी अच्छी और सरल तरीके से इस चीज़ को बता दिए, ये बहुत ही अच्छा लगा। और थैंक यू अब सो मच। साथ कुछ आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो ये चैट में आकर सवाल कर सकते हैं मैम से, अभी कुछ 5-10 मिनट समय है। और अगर हमारे कोई इन्वेस्टमेंट अकाउंट डायरेक्टर से जो कि आपसे कुछ बोलना भी चाहेंगे, तो मैं चाहूँगा हमारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डायरेक्टर से वो अपने आप को अनम्यूट करें। और अगर मैम से कुछ बोलना चाहते हैं, तो एक-एक करके पहले डीसीडी मिस्टर संजीव कुमार सिंह जी। नीला सिंह जी। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मैं संजीव कुमार सिंह फ्रॉम झारखंड, जमशेदपुर, जो टाटा नगर कहते हैं, टाटा स्टील, वहां से हूँ। जी, जी, और जानती हूँ मैं आपको। जी जी शुक्रिया मैम। जी, और जी। छिप छिप करके आपकी ट्रेनिंग सुना करता था, क्योंकि यूट्यूब में मुलाकात होती थी। रूबरू तो आज पहली बार यहाँ पे हुआ है इस ट्रेनिंग में। वैसे हम मिले थे साउथ अफ्रीका की वो जी, स्प्लेंडेड ट्रिप जी, में। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। जी। मैम एक अजीब सा सवाल मेरा है। पिछले कई सालों से मैं बोलते आया हूँ जब भी मीटिंग्स में, बुरा ना हुँ, माने, दिल की बात थी, मन मन में बोल दे रहा जी, हूँ। अभी थोड़ी बिल्कुल, देर पहले ही बिल्कुल। मैंने बोला था। जी। अ, जब हम लोग मीटिंग्स करते थे और कर रहे हैं और आज भी बोलते हैं कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे लोग वाकई पैसे कमाते हैं, और पैसे ऐसा नहीं जो सालों के पैसे महीने में कमाते हैं वो कॉमन हो गया वेस्टीज में। पूरे जीवन एब्सोल्यूट भर की कमाई भी लोग नहीं कर पाते, वो भी महीने में कर रहे हैं, नहीं कि 1 करोड़ रुपए का। तो एब्सोल्युटली। कभी हमारी और आपका नाम आता था, सर का नाम आता है, तो वहां हम लोग पूछते थे कि अगर चंचल मैम मिलेंगी, खासकर जब लेडीज लोग बैठती थी, तो उनसे अगर चंचल मैम मिलेंगी तो उनसे पूछूंगा जरूर कि मैम इतना पैसा महीने का तो करती करते क्या क्या हो? हैं? जी, ये आज मन की आई बात थी नो। मतलब। ये क्वेश्चन तो इतना कॉमन है। इतना कॉमन है, मैं क्या बताऊं आपको। मैं बताऊं आपको, जब आप कितना कमा रहे हो अभी, जितना भी कमा रहे हो, नो आई एम नॉट आस्किंग यू कि या, कितना कमा, बट जितना भी कमा रहे हो उतना का खर्चा पाला हुआ है आपने। बिल्कुल बिल्कुल सही बोले। तो हमने भी 1 करोड़ के खर्चे पाले हुए हैं। जी जी। तो जितना आप कमाते हो, ऑफ कोर्स एक कंफर्टेबल लाइफ है, मतलब बिल्कुल पैसे की तो ऊपर वाले की बहुत 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 कृपा है। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं होते, इसीलिए मैं सुबह बोल रही हूँ कि इतना ग्रेटिट्यूड होता है कि आई गॉट अ वंडरफुल हस्बैंड, आई गॉट वंडरफुल चाइल्ड, फैमिली, पैसा, शोहरत, नाम, इज्जत, प्यार, मतलब जो मुझे जिंदगी से कामना करी थी वो मिली, और जो नहीं भी करी वो भी मिली थी। मगर बहुत सी चीजें, कुछ चीजें जो मैं बहुत एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ, बहुत सारी चीजें मैं उधर करती हूँ, तो आई गॉट टाइम ऑल्सो, मनी ऑल्सो, दोनों चीजें जब होती है ना संजीव जी, तो आप बहुत सारी चीजें जो छुप छुप के करती हूँ, मैं नहीं बताना चाहती यहाँ पर वो मैं कर पा रही हूँ, और वो मेरे लिए इतनी सेटिस्फेक्शन होती है। साथ ही साथ बच्चे द बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, एंड मेरी बेटी आपको पता ही है कनाडा में पढ़ रही है अभी, और मतलब एवरीथिंग इज सो ब्लेस्ड। बट हाँ, ऑफ कोर्स पैसा बहुत है, मैं जरूर बोलूंगी कि सब कुछ के बाद भी बहुत बचता है। तो बस अभी अभी पता है क्या एम क्या है संजीव जी की, हमारे जैसे, मतलब अब मैंने अपने ड्रीम में लिखा हुआ है, मैं आपको ड्रीम बुक, मैं दूसरे कमरे में हूँ, मैंने लिखा हुआ है कि मेरी टीम में 1 करोड़ कमाने वाले लोग आ रहे हैं, मेरी टीम में 1 करोड़ कमाने वाले लोग आ रहे हैं। तो अभी आप बहुत जल्दी देखोगे कि हमारी टीम में नीचे 1 करोड़ वाले लोग आपको दिखेंगे। तो अब ये तमन्ना रह गई है, हालांकि बहुत पैसे आते हैं, तो खर्चे भी उसी हिसाब के हैं, और मैं कैसे गिनवाऊं आपको कि खर्चे हैं, और मांगने वाले बहुत बढ़ गए हैं। जी जी जी। तो आपको पता ही है, जब आता है तो फिर आसपास के लोग भी आते ही हैं, तो ऑल टुगेदर एंड यू डू गुड फॉर सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत चीजें जो पैसे के अभाव में हम लोग नहीं कर पाते हैं, लॉकडाउन में भी, और वैसे भी आसपास में हमारे खुद के रिलेटिव्स, खुद के बहुत सारे लोग, तो उनके लिए कुछ कर पाए, ये बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है। अगर पैसा ना होता तो नहीं कर पाते हम लोग। तो यही सब है, यही सब कर रहे हैं। मैम इसके साथ ही साथ है, चूंकि लेडीज लोगों के लिए तो आप प्रेरणा का स्रोत हो, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में मैं और मेरी टीम या हमारे इंटायर फैमिली जो यहाँ बैठी हुई है, उनमें जितने मेल मेंबर्स हैं उनको एक विश्वास होगा कि नहीं, मैं भी अपनी वाइफ को इस काम में बढ़ा सकता हूँ, बिल्कुल, आगे बढ़ा सकता बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। और संजीव जी एक बात मैं यहाँ जरूर रखना चाहूंगी कि
मैं सभी लेडीज को या आप सभी को बोलूंगी कि इट इज नॉट कि उनकी ना अब जरूरत है इस बिजनेस में। आपकी वाइफ्स, आपकी कुली, आपकी जो ब्रदर सिस्टर, अगर ब्रदर है सिस्टर को लेकर आए, क्योंकि अब ना लेडीज को एक कहते हैं ना कि एक अनसर्टेनिटी के लिए मेरी एक बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग है, जो मेरी दिल से मैंने वो ट्रेनिंग बनाई थी कि व्हाई वुमेन शुड बी empowered, why women should be empowered। एंड वो एम्पावरमेंट की जब मैं बात करती हूँ ना, तो वहां पर इमरजेंसी के लिए तैयार करना अपने घर की लेडीज को इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे नहीं पता वो इमरजेंसी किसकी जिंदगी में आएगी, कब आएगी या नहीं भी आएगी, पर हम तैयारी जरूर रख सकते हैं। सुदर्शन मोहंती जी का आपके पास एग्जाम्पल है, जूली इतनी अच्छे से इसको इंडिपेंडेंट कर पाई है। अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होता और जूली थोड़ा बहुत भी इन्वॉल्व नहीं होती, शिवानी जी, सॉरी उनका नाम निकनेम जूली है, तो अगर वो नहीं कर पाती तो क्या आपको लगता है कि आज वो बिजनेस संभाल पाती और अपने बच्चों को जिस तरीके से परवरिश दे रही है, जिस तरीके से वो आगे ग्रोन अप हो रही है। ऐसे बहुत से लोग जिनके हस्बैंड्स की अभी कोरोना में डेथ हो गई है, पर ये सिस्टम है जिसमें थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट था और उन्होंने बिजनेस को कैरी ऑन किया। तो आई एम नॉट सेइंग कि कुछ नेगेटिव किसी की लाइफ में ईश्वर ना करे, बट अगर होता है तो क्या हम तैयार हैं, क्या वो लेडीज घर की तैयार हैं? तो ये तो बहुत जरूरी है भाई कि मैं तो सबसे अपील करूंगी कि थोड़ा बहुत, पूरा भी मत करो कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट जरूर होनी चाहिए अपने पार्टनर की। थैंक यू रियली सो मच। और बहुत सारे लोग हैं जी। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करना मोहसिन गुप्ता, राजीव गुप्ता जी को कुछ सवाल करना चाहते मैं आपसे, तो यूजुअली। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू कहना चाहूंगी पहले तो कि बहुत ही अच्छा रहा, मैंने नोट किया है, और कि जितने भी विमेन्स है हमारी टीम में पूरे आज जो सुन रहे हैं जी, आप इस ट्रेनिंग के माध्यम से बता पाए कि हम भारत की जो महिलाएं हम किसी से कम नहीं है, हम भी कर सकती हैं। एब्सोल्युटली। सपोर्ट करते हुए मैंने भी स्टार्ट किया था उस चीज को, और आज मैम आप लोग की बदौलत और टीम की सपोर्ट की बदौलत हम आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे आपसे एक बात हुई थी लास्ट कोविड के समय में, मुझे याद है आप मुझसे कि मौसमी जी क्यों बने रहिए, ट्रेनिंग मीटिंग करते रहिए, और मैंने उनको बात को बिल्कुल सीरियसली रूप से लिया मैम, और कंटिन्यू बनी हूँ और आगे आप बिल्कुल मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, बिल्कुल खुद पे बिलीव रखो। और एक बात और बताओ मौसमी जी, अब वो भाई मेल लोग ये ना समझे अब औरतों की बातें शुरू हो गई। ये इंडस्ट्री जो है ना वो है तो फीमेल डोमिनेटिंग, इंडिया में फीमेल डोमिनेटिंग नहीं है, बट अगर आप बाहर देखोगे ना तो आई थिंक अब पहले 78% था, अब 83% जो लेडीज इन्वॉल्व हैं वर्ल्ड वाइड। आई मीन वी आर द क्वीन ऑफ दिस इंडस्ट्री एक्चुअली। सो मतलब हमारे में जो हुनर है ना इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए, मेल लोग प्लीज इसको अपने ऊपर मत लीजिएगा, बट जितने टॉकेटिव्स हम हैं, जितनी हमें गप्पे शप्पे मारने की आदत है, इसको रियल मायने में अच्छे तरीके से यूज करके हम इतना अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये मैसेज हम लेडीज को, मतलब हर एक लेडी को हमारी ड्यूटी है कि हम उस तक पहुंचाएं ये बात, कि वो जो फ्री में और डांट खाती है कि तुम इतना बात करती हो, अगर हम इस इंडस्ट्री में आकर वो इतना बात करेंगी तो उनकी जेब भी भरेगी और सम्मान भी मिलेगा, दोनों ही बातें, राइट? तो ये हम सबका ड्यूटी है कि हम जरूर फैलाएं। एंड एक्चुअली आई वर्क ऑन वुमेन एम्पावरमेंट मोर, बहुत मैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करती हूँ, राइट? बस मैम आपसे सीखने का मौका मिल रहा है और हम कंटिन्यू है मैम, और जो भी हमारी टीम में जो लेडीज आ रहे हैं उनको हमेशा मैं कहती हूँ चंचल मैम सीखे, वो कंटिन्यू हमें यही सीख देती है, कंटिन्यू बने रहिए, लगातार रहिए। आप हर चीज अगर बिजनेस वुमेन, अगर इस चीज में आके बिजनेस वुमेन बन सकते, सब चीज आप कर सकते हैं। बिल्कुल मौसमी जी, और हमेशा यू आर ऑलवेज वेलकम, एनीथिंग एनी लेडी, जो भी अगर कभी लगता है आपको मेरी जरूरत है, ओपनली यू आर वेलकम, ओपनली, एनी वुमेन, एनी वुमेन। थैंक यू मैम, थैंक यू। इसके साथ अजीत सिंह राजपूत जी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डायरेक्टर। हेलो, हाँ जी। ओके, शायद कुछ नेटवर्क इशू है उनके साथ। ओके, थैंक यू। मैं इनवाइट करना चाहता हूँ मिसेस पंकज महापात्रा, नरेंद्र महापात्रा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डायरेक्टर।
from Odisha, Jaipur. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. Good morning. मैम पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, साथ ही साथ सुशांत सर को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज का ये जो सेशन रहा, ये जो प्रोग्राम रहा, एक बेहतरीन प्रोग्राम रहा और मैं ये देख पा रहा हूँ इतने बड़े इनकम के साथ लोग कैसे सिंपल में जी सकते हैं, सिंपलिसिटी बनाए रख सकते हैं, ये कहना चाहूंगा। जी मैम एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये जी। जो वेस्टीज मुझे मिला है, मुझे दहेज में मिला है ये वेस्टीज। वेरी गुड। तो मुझे रियली मुझे दहेज में मिला है और मैं इसको लेके बहुत गर्वित हूँ, बहुत आनंदित हूँ। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मुझे दहेज में मिला। मैं पहले नेटवर्क मार्केटिंग से मुंह मोड़ा करता था, या मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ये एक अच्छा इंडस्ट्री नहीं माना करता था, लेकिन 2013 में इसमें मेरा बहुत ही लाइफ को एक टर्निंग पॉइंट दे दिया, एक 180 डिग्री का चेंजेस आ गया। तो मैं ये कहना चाहूंगा मैम, आज का ये जो आपका जितने भी पॉइंट है, ये पॉइंट तो बहुत ही जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ हमको काम करना है विजन बोर्ड के साथ, लोगों का बिल्कुल। विजन। यस बिल्कुल बिल्कुल, मैं अबाउट टर्न कराती हूँ इस कैमरे को। मैं आपको विजन बोर्ड भी दिखाती हूँ थोड़ी देर में। मतलब Yes, कहने का है कि विजन बोर्ड इज सो इम्पोर्टेंट। किसी की लड़ाई किसी से नहीं है, खुद की लड़ाई उस विजन बोर्ड से है। यस मैंने यस ये मैम, नहीं अचीव किया, मैंने ये नहीं किया और मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ, मुझे इतना बड़ा कुछ अचीव करना, मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ, मैं मेरे साथ ज्वाइनिंग नहीं हो रही, तो मैं क्या एक ज्वाइनिंग से मेरा ये ऑडी चली जाएगी। मतलब खुद से खुद की चैलेंज विजन बोर्ड देता है आपको। कोई अपलाइन, कोई डाउनलाइन, कोई टीम, कोई कुछ नहीं, खुद का चैलेंज आपका विजन बोर्ड। यस मैम। एक चीज कहना चाहूंगा मैम, जब 2013 में मैंने वेस्टीज के साथ जुड़ा, पहले मेरी मिसेस पंकजिनी महापात्र जी, वो जी। वेस्टीज में जुड़ चुके थे, लेकिन काम नहीं करते थे। शायद जी। उनका कुछ ये ऐसा था, या बिलीव हाँ। लेवल इतना स्ट्रांग नहीं था। जी। जब मैंने देखा, उन्होंने मुझे वेस्टीज के साथ जुड़वाए, फिर उन्होंने मुझे बताए ये है वो है, सुशांत सर के साथ मुझे मेरा परिचय करवाए। जी। तो सुशांत सर, पहली बार मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया था, BSDW यानी कि बेसिक स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप पुरी में हुआ था। तो अच्छा। उन्होंने मुझे बताए थे आपको विजन सीट रखना है, तो मैं विजन सीट लगाया था मेरे घर के दरवाजे में। तो वो विजन सीट मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक रहा। और मेरी बेटी है जो अभी 7 साल की है, लेकिन जी। उस टाइम 1.5 साल की शायद थी। हाँ, जो हाँ, भी घर में आते थे तो वो पूछती थी मुझे, पापा हमारा कार कब आएगा। हाँ। मैं लगाया था 2016 जून के महीने में कार लाऊंगा। यस, जून के महीने में नहीं ला पाया, लेकिन 2016 नवंबर 6 तारीख को सुशांत सर के माध्यम से मुझे बताओ। एक बेहतरीन कार भी मिल गया। वो मेरा Very पहला कार था। यस वेरी मैम, कहना चाहूंगा विजन बोर्ड के साथ हमें काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बट आप कॉम्प्रोमाइज Thank you. विजन बोर्ड पे जो चिपका दिया उसको हटाना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। यस मैम, यस हटेगा नहीं वो, जब तक मिल ना जाए तब तक हटेगा नहीं। यस बस। मैम। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. My- Yes, Ajit Singh Rajput, Universal Current Director, Chhattisgarh से। सर मैम गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो आप लोग तो एग्जाम्पल हैं ग्रेटनेस के, और मैं यही कहूंगा मैम, इस बहुत सारी चीजें जो बेहतरीन ट्रेनिंग थी, इसको देख के एक ही चीज समझ में आता है, तो गुड टू ग्रेट, ग्रेट का रास्ता आपने बता दिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू और सो नो डाउट जी। कि आज हम जितना सोच पा रहे थे, आपसे मिलके, आपसे सुन के, निश्चित रूप से अब उससे और बड़ा सोच पाएंगे और बड़ा कर पाएंगे। तो मैम थैंक यू मैं वेरी मच मैम। उम्मीद करती हूँ, मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ, और उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है कि अगर आप लगे रहेंगे ना, फिर मैं बोल रही हूँ 5 साल तक तो मुड़ के देखना नहीं है, 5 के बाद जर्नी शुरू होती है। तो आप देखेंगे कुछ टाइम बाद हम आप एक जगह पे मिलेंगे, और जहां पर आप इस बात को जरूर रखेंगे कि हम अगर लगातार बने रहें कहीं पर, तो वहां पे कामयाबी ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। Thank you. And Dr. S.B. Chandeswar जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। मैडम, वेरी जल्दी। गुड मॉर्निंग। सरी गुड मॉर्निंग।
बहुत ही शानदार प्रोग्राम मैडम, थैंक यू वेरी मच। इतना एनर्जेटिक प्रोग्राम, इतना मजा आ गया आज के प्रोग्राम में, मैं तो बहुत एनर्जी से भर गया हूँ। और पूरी टीम, सच बता रहा हूँ मैडम, दिल से बता रहा हूँ, इतनी एनर्जी सचमुच में। और जो जो चीजें आपने बताई मैडम आज, इतनी बेहतरीन चीजें आपने बता दिया। बहुत बहुत थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। इसके साथ डॉक्टर लक्ष्मण पटेल जी, फेक इट टिल यू मेक इट, फेक इट टिल यू मेक इट। बोलते रहते हैं मेरा बेटा, बना के रखा है कि मैं एम्स में एडमिशन लूंगा, वहां पढ़ाई करूंगा। मैं होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूँ मैडम, रायपुर छत्तीसगढ़ में। जी जी, बहुत अच्छा लगा मैडम, बहुत सारी चीजें सीखने को मिला। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू सो मच। भगवान बस कृपा रखे सबके ऊपर। थैंक यू सो मच। जो जो चीजें आपने बताया मैडम, उसी को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। बहुत अच्छा है, किसी का और कोई सवाल नहीं है मैडम, जो चीज आपने तो सब कुछ बता ही दिया। बस फोकस होकर बस काम करना है डॉक्टर साहब, फोकस होकर सिर्फ काम करना है। काम का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, तो लगातार अगर हम काम करते रहेंगे तो सक्सेस मिलनी ही है, कहाँ जाएगी। कुछ कर्मास होते हैं, थोड़ा लेट हो सकता है, मगर आएगा जरूर आएगा। जरूर आएगा। थैंक यू सुशांता साहब, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा मैडम। ऐसा अपन आपसे सुनते रहें, करते रहें, बहुत अच्छा, तेजी से आगे बढ़ेंगे मैडम। थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर लक्ष्मण पटेल जी, हेलो। ओके, शायद कुछ नेटवर्क इश्यू है। ओके, थैंक यू मैम। आज आप यहाँ पर आए, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वैसे और भी बहुत से लीडर, लेकिन आज रूम फुल होने की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए। तो मैं सबको बोलना चाहूंगा, इस पूरे वीडियो की रिकॉर्ड हम कर चुके हैं। इस ट्रेनिंग को बेहतरीन ट्रेनिंग है अभी तक की, मैं आपको आनंद दी बेस्ट ट्रेनिंग तो मैंने लिया है। और उसको बहुत जल्दी टीम रिमाइंडिंग ग्लोबल यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर देंगे, और वो लिंक भी हम शेयर कर देंगे आप सभी के बीच। तो इसे जरूर देखें। और आप से बहुत सवाल भी कर रहे थे, मैं देख रहा था चैट में, तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, क्योंकि मैम ने वो सारे सवाल के जवाब दे दिए। थैंक यू जी। कोशिश करिए सुशांत जी की, मैं बिल्कुल, जवाब की बात नहीं है, ये बात है कि क्या मैंने किया, और बहुत पॉइंट्स में कि इन्हीं चीजों के आसपास रहिए और लगातार रहिए। फिर मैं बोल रही हूँ, सुन लिया, बहुत अच्छी ट्रेनिंग, तालियां, पर उसके बाद इसको एम्प्लॉय नहीं किया अपनी लाइफ में, इसको अप्लाई नहीं किया, तो नथिंग। फिर ये ट्रेनिंग सबसे बेकार ट्रेनिंग। अगर इसकी 2-4 बातें भी आपने अपनी बिजनेस में, अपनी लाइफ में अप्लाई करा और उसका रिजल्ट आपको मिला, तो मेरे लिए ये मेरी ट्रेनिंग सफल रहे। चाहे मेरी 2 चीजें आपके काम आई, 2 लाइनें काम आई, बट मेरे लिए वो ट्रेनिंग बेस्ट होगी। तो इट इज नॉट अबाउट बेस्ट ट्रेनिंग और बेस्ट टॉपिक, बट इट इज समथिंग जहां पर आप अगर इसको अप्लाई करेंगे तो, एंड आई होप, मुझे उम्मीद है कि कुछ टाइम बाद कुछ लोग मुझे सुशांत जी के माध्यम से मुझे बताएंगे कि मैंने ये ट्रेनिंग अप्लाई करी और मुझे ये मेरी ग्रोथ हुई है। तो कुछ लोगों से मैं जरूर चाहूंगी कि फीडबैक मिले मुझे। 100% मैम। मैं भी सबको ये करूंगा, जो भी आपको फायदा मिले जरूर बताएं, ताकि मैं आपके पास वो चीज को ट्रांसफर कर पाऊँ, वो मैं आपको बता पाऊँ। थैंक यू थैंक यू। और मैं सभी को चाहूंगा, सभी अपने को अनम्यूट करें, और लास्ट में एक बहुत बड़े धन्यवाद और ताली के साथ मैं आपको विदा दें। आज की प्रोग्राम से सभी अपने आप को Thank you.